let's say anyone is there abroad or in India, if they want to start a event, what's the anatomy, like how do you do इवेंट का पूरा कैसे करता हूँ, मतलब माइक्रो लेवल से लेके मुझे समझना है ये कि हाउ इवेंट शुड बी मैनेज। पर उस टाइम पे तो आई डोंट थिंक कि ये फील्ड को इतनी कॉमन एक्सेप्टेंस मिलती भी थी, और अभी भी कुछ अभी भी नहीं मिलती है। दे आर एब्सोल्युटली सुपर टैलेंटेड। आप भाई एक पान के ठेले से लेके चाउमीन के ठेले पे देखो, और यहाँ की वो कला देखो, यहाँ पे भी लोग वही चीज बना रहे हैं, वहाँ पे और डबल स्पीड से बना रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत टाइम मैनेजमेंट एंड थिंग्स, ओह माय गुडनेस। अगर आर्टिस्ट हो तो नॉइस तो आएगा, मतलब यू कैन रिलेट दिस राइट। ट्रोल करने वाले पहले पहुंच जाते हैं, रिलीज से भी पहले। उस समय हिप हॉप का उतना कल्चर नहीं था, थैंक्स टू हनी भाई, रफ्तार भाई, बादशाह भाई, इक्का भाई, विल गोलू एंड ऑल दी रैपर्स इन द वर्ल्ड, जिन्होंने अभी इस चीज को इतना मुकाम पे किया। मेलबर्न सलाम नमस्ते देखकर हमको मेलबर्न वहीं पे जाना है, या तो अगर गोल्ड कोस्ट जाना है वो सिंगिस किंग को देख के। आपने बोला इवेंट मैनेजमेंट, तो क्या है लिस्ट, कितने बड़े प्रोफाइल्स को आपने मैनेज किया हुआ है? Sure. गुजराती में लोग ऐसे चैलेंज दे रहे कि लड़की है किस तरीके से वो कर पाएगी गरबा, देखते हैं ना, हम सारे रास्ते बंद करते हैं। तो फिर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चंकी पांडे जी क्या कर रहे हैं? अरे या तो चंकी पांडे जी के प्रोफाइल में आप क्या कर रहे हैं? जाना है उस बारे में थोड़ा, मतलब देनी है कंट्रोवर्सी थोड़ी। आपको पता है किसने लिखा है ब्राउन रंग? Introducing Prateek Gandhi, जो एक रैपर, म्यूजिक डायरेक्टर, इन्वेस्टर, साउंड इंजीनियर और इवेंट ऑर्गेनाइजर है, और इप्सा भावसार से जो रॉयल रेड इवेंट के साथ इंडस एज पर्थ की सबसे बड़ी इवेंट फीमेल ऑर्गेनाइजर में से एक, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और गरबा इवेंट्स की मास्टर। ये भाई बहन की जोड़ी पर्थ में इंडस एज नाम से एक कल्चरल मोमेंट खड़ा कर रहे हैं, जहाँ म्यूजिक, इवेंट्स और कम्युनिटी सब कुछ मिलकर पर्थ के इंडियन सीन को रिडिफाइन कर रहे हैं। तो आइए आज इस सूट अप शो हिंदी एडिशन में स्वागत है इस पावर ड्यूओ का। हेलो प्रतीक एंड इप्सा टू अ सूट अप शो। So, जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। गुड I'm good. जय श्री कृष्ण। आज का ये पॉडकास्ट पहली बार हम हिंदी में कर रहे हैं, और फ्यूचर में I'm guessing with a lot of stars we are doing it in हिंदी। तो पहले स्टार्ट करने से पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि थोड़ा आपने बारे में बताओ दोनों। हम दोनों? हाँ जी। ओके दी आप पहले कि मैं पहले? नहीं भाई पहले। Okay. नाम प्रतीक गांधी, शहर भोपाल। जन्म जन्मान से 14 अप्रैल में बॉर्न हुए हैं हम, एंड साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि रिलेट करता है अपने आप को विथ म्यूजिक, विथ क्रिएटिव इंडस्ट्री, और इंजीनियरिंग सिर्फ नाम के लिए कर ली थी, घर वालों को खुश रखने के लिए। तो भाई ऐसा ही है, पहले इंजीनियरिंग करते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है, तो वो तो हमारे इंडिया में तो वही है। बिल्कुल सर। तो बस और अपने बारे में बस इतनी चीज़ बोलूँगा दैट यस आई से माई सेल्फ एज अ रैपर, अच्छा, एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ Investor, ऑफ इन्वेस्टर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, Yes, बहुत कुछ list- है ना? भाई, list list goes है, on, क्या है list मतलब? List goes on. लंबी लिस्ट है। हाँ जी, काफ़ी लंबी लिस्ट है। हाँ जी, और हाँ, साथ में इंजीनियर भी नाम के साथ जुड़ता है तो डेफिनेटली फॉर श्योर, सही है। आई एम इन दैट क्लब एज वेल। एब्सोल्युटली। आपके बारे में कुछ? मेरे बारे में वैसे तो काफ़ी लोग मुझे जानते ही है ऑलरेडी, बट मेरा नाम इप्सा भावसर है। हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में 2005 में आई, मेलबर्न। बाय एजुकेशन आई एम एन अकाउंटेंट। आई डिड मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग। वेल, दूर दूर तक मैंने उसमें कोई काम नहीं किया। नहीं अकाउंट नहीं, पर इनको तो मैनेज कर ही रहे आप। Yes, देखा? I manage ऑफिशियल him. मैनेजर। हाँ, exactly. I'm Prateek Gandhi, aka Pace, the rapper's official manager. Nice. तो एक वो सबसे मेरा पहला डेजिग्नेशन या स्टेटस है। Yes. आई एम ऑल्सो एन इवेंट ऑर्गेनाइजर अलॉन्ग विद भाई। Mm. हमने हमारा मीडिया हाउस भी खोला है, इंडस एज पर्थ, WA। तो आई एम द डायरेक्टर, भाई इज अ CEO ऑन दैट। Nice. हमने काफ़ी इवेंट साथ में किए। देयर इज़ लॉट्स कमिंग इन फ्यूचर एज वेल। So, as I said, list go on. But I have specialized myself after coming to Australia in customer service. Oh. So I would say I take pride in looking after people, talking to people, leading if need to, or work with people. तो वो मेरा एक strong strength है. Perfect.
आपने बोला आप भोपाल से है, यस सर, सिटी ऑफ लेक्स, बिल्कुल है ना? आप कितने साल रहे हो, मतलब ठीक ठाक साल रहे हो? 18 साल 18 साल। 18 साल कहने के लिए, हाँ, बट दिल और रूह दिल- आज भी वहीं बसती है मेरी। भोपाली रूह है। इंटरनेशनल भोपाली ब्रो, दैट्स व्हाट आई कॉल हाँ, whenever भोपाल comes to your mind, तो पहले तो लेक्स, फिर होता है उसका खाना, 100%। भोपाली खाना। आपके वहाँ के जो पोहे, पोहा जलेबी, हाँ एक बंदे ने जो फेमस कर रखे हैं हाँ आपके जी, हाँ वहाँ जी। के पोहे, वाह क्या पोहे, मतलब आई लव इट। I was actually about to tell you कि भोपाल जो बोल रहा है ना, रू रू में बसा है, वो हमें खाना भी वो रू रू से खिलाता है। हाँ, He is an देखो, amazing cook, भोपाली, लेकिन वो yes. भोपाली पोहे खिलाएगा। और मैं ठहरी गुजराती सौराष्ट्र, मैंने बोलता यार क्या क्या कर रहा है पता है वो गुजरात में भी डिबेट है, हम लोग भी लाइक ऊपर भी गुजराती इच्छू है। तू हाँ, है गुजराती पर खाना तो भोपाली खिलाता हाँ है। हाँ, वो एंगल कैसे आया, गुजराती कैसे हो आप? सर गुजराती धर्म से, हाँ। जात से, धंधे Okay. से, धंधे से, दिमाग से, हाँ, वो चीज तो है, नो डाउट अबाउट इट। मासी वैष्णव है, हम्म, so his mom, Yeah. and dad is Gujarati. oh So that's why, they are Yes. Gandhi and Vaishnav. She is from Saurashtra. हाँ, तो वो she holds a very सौराष्ट्र में कहाँ से? they are from Bhavnagar. यस You're I'm from Bhavnagar as well. Yes, sir. Finally, but देखा? but due to transferable jobs, uncle सालों से वहीं settled थे, अच्छा, तो she had to go. So अभी भी she prefers talking in Gujarati. ये वो fine गुजराती पण बोले छे, but neighbors and locality and ये मेरे महाश है गुजराती। ये मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट, उसमें भी भावनगर का मेंशन, उसमें भी मतलब सारे ये तो गुजराती लोग सारे हाँ, गुजराती, सर, गुजराती और लोग आपका तो and yes. मिक्सचर ही है, मतलब सौराष्ट्र प्लस भोपाल। हाँ सर, Interesting, आपको very शुद्ध interesting. शाकाहारी हिंदी और गुजराती आज सुनने, दिखाई और समझ में आएगी, आप बिंदास पूछिए। नहीं आज तो मतलब ऑफ कोर्स हम हिंदी में इसलिए ज्यादा रखेंगे बेशक। क्योंकि ऑडियंस ज्यादा रिएक्ट कर पाएगी उस पे। जी वो मतलब भोपाल की बात करते हो तो हम थोड़ा खाने में बह जाते बह हैं। जाते हाँ जी, हैं। खाना तो That's so गुजरातियों true. का भी हाँ। सुपर होता है और यार। वो मतलब टाइम भी है ना अभी, लाइक 12-1 बजे वाला Lunch का लंच time. वाला टाइम। आप बताओ, ये फील्ड, आप इन्वेस्टर भी है, फिर रैपर भी हाँ है, जी। फिर म्यूजिक डायरेक्टर भी है, आपने अपने बहुत सारी म्यूजिक लेबल्स के साथ काम भी किया हाँ है। जी बिल्कुल। मतलब क्या पहले क्या स्टार्ट किया था? पहले पढ़ाई स्टार्ट करी थी हाँ, KG1 से। इंजीनियर भी तो है, पर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद क्या स्टार्ट किया था? सर जी जब 18 साल के हुए हाँ, तब इच्छा थी इंडियन आइडल सारेगामापा में हम देख के ये खूबसूरत चीजें बड़े हुए अपने, क्योंकि तब उस समय टेलीविजन का जमाना था यस यस। और उस समय बड़ी मुश्किल से ब्लूटूथ वगैरह आना स्टार्ट ही हुआ था, you Yeah. know? तो अपन उस एरा से बिलोंग करते हैं। सो उस समय टीवी पे देखा, मैंने बोला यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, व्हाई नॉट मी। सही है। तो मेरा यही चीज थी। फिर मैंने देखा, मैंने महसूस किया, देखा कि मुझे करना चाहिए। बाथरूम में क्या 2-3 बार चीख चीख के चिल्लाया गाया मम्मी से डांट पड़ी, बोला शू करे छे तू वांद्रो થઈ ગયો છે। मैं कहा ना 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 आई एम जस्ट ट्राइंग। फिर क्या होता है ऐसे समय आपके दोस्त बड़े खूबसूरत होते हैं हाँ, वो इस तो सफर में। तो फिर आप दोस्त का भाई मेरे को ना भाई वो सुना, मैं सिंगिंग करूँ क्या? तू पहले सुना तो दे कुछ। सुना, भाई ने बोला यार तेरी आवाज तो अच्छी है। हाँ, योर फ्रेंड्स मोटिवेट यू इन दैट। 100%। सो बाय गॉड ब्लेस, मेरे पास कुछ जीवन में ऐसे फ्रेंड्स रहे थे उस समय, और आज भी आई एम ब्लेस्ड विद दैट फ्रेंड्स जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो मुझे कहते हैं भाई तू कर, भाई तू कर, कब हाँ। करेगा, कब? मैं कहा ऑफ कोर्स भाई तू कर रहे हैं। तो ऐसे सफर चालू हुआ, टीवी पे देखा, वहां से पता चला, अंदाजा आया कि ऐसी चीजें होती हैं, पर नॉलेज नहीं थी। क्योंकि हमारे डैड अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ जी, लाइक ही वाज द इंजीनियरिंग चीफ ऑफ द पीएम टू द पीएम इन मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग में। श्री माननीय नीलेश कुमार गांधी जी, प्रणाम पिताजी बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। एंड उनसे डिस्कस किया कि डैड मुझे ये सिंगिंग करनी है। तो डैड को उनकी फील्ड की अच्छी नॉलेज थी। बोला बेटा ये चीज़ें साइड में चलती रहेगी, तू एक परमानेंट डिग्री ले डिग्री ले, और उसके बाद आगे बढ़ो, फिर ये तो चलता रहेगा, होता रहेगा। पर मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ में था, मुझे वो हासिल करना है नाइस। और उसके लिए मैं हासिल करूँगा, तभी शायद हासिल कर पाऊंगा। तो वो चीज़ मेरे जहन में बसी हुई थी। और फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में एंटर हुआ, और कॉलेज में एंटर होने के बाद मैं आईटी इंजीनियरिंग करी। तब उस समय वहाँ पे कॉलेज का बैंड बन गया। तो जैसे फर्स्ट ईयर में गया तो सीनियर्स ने मेरी सिंगिंग सुनी और बोला कि तू हमारी लेगेसी संभालेगा। तब वहाँ से लेगेसी का मतलब समझ में आया। फिर उन लोगों ने मुझे स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने देखा वो बोलते ना अरे झांकी बन गई यार, एवरीबडी नोज मी, घुसते ही साथ में। कॉलेज का पहला ईयर
पहला महीना, दूसरा दिन you were on the stage जहाँ पे तुम्हारा पूरा बैच तुम्हारे सामने खड़ा है नाइस and everybody was like looking upon me. फिर वहां से ये चीजें चालू हुई, फिर मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया, फिर रॉक बैंड का कल्चर था, एक मूवी थी रॉक ऑन, हाँ काफी मशहूर हुई थी उस समय, आज भी बहुत मशहूर है, हाँ, अगर of कोई भी course, रॉक of बैंड course. वगैरह में बिलीव It's करता है, OG हाँ इट्स OG 100% 100%. तो फिर वहां से ये सफर चालू हुआ और उसके बाद नॉन स्टॉप मैंने म्यूजिक के अंदर ही मैं घुस गया, फिर इंजीनियरिंग पूरी करी, पापा के पास गया, बैठ गया, मैंने कहा पापा अब हो गया, मैंने जॉब भी करके दिखा दिया, अब ये भी करके दिखा दिया, प्लीज मुझे ये चीज करनी है। बोले कि पर तू इसमें करेगा क्या? पापा से छुपा के, पापा को हर जगह से ब्लॉक करके, फेसबुक वगैरह पे, उस समय इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता था, अच्छा उस समय फेसबुक और उसके पहले था ऑर्कुट, हाँ ये सारी चीजें चलती थी, तो वहां पे सारे गाने पब्लिश करते थे, लेकिन सारे घर वालों को लाइन से ब्लॉक करके रखा था मैंने, नाइस हाँ सबको, कि भाई कहीं घर पे पता ना चल जाए। पर उस टाइम पे तो आई डोंट थिंक कि ये फील्ड को इतनी कॉमन एक्सेप्टेंस मिलती भी थी और अभी भी कुछ अभी भी नहीं मिलती है सर अभी भी नहीं मिलती क्योंकि जनता हिंदुस्तान में इतनी भरी पड़ी है हाँ और कंपटीशन करोड़ों में सिर्फ एक बनके कोई निकलता है और वो शाइन करता है। तो वी आर वेरी ट्रूली बेस्ट कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे हैं और यहाँ पे अगर ये चीज करते हैं तो लोगों को हम बुलाते हैं। एक्चुअली So that's the वो तो मेरा एक पूरा सेगमेंट ही है कि लाइक वो तो डिफरेंस है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 100% इंडिया में वो कंपटीशन है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे एक्सपोजर एंड टैलेंटेड कम हो जाता है। There are a lot of दे आर talent. एब्सोल्युटली सुपर टैलेंटेड। आप भाई एक पान के ठेले से लेके चाउमीन के ठेले पे देखो हाँ और यहाँ की वो कला देखो, यहाँ पे भी लोग वही चीज बना रहे हैं और वहाँ पे और डबल स्पीड से बना रहे हैं क्योंकि जनता बहुत, टाइम मैनेजमेंट एंड थिंग्स, ओ माय गुडनेस, नाइस अमेजिंग, क्या कला है भाई, हर जगह कला है। अच्छा आप ढूंढो वहाँ पे हर जगह आपको हिंदुस्तान में कला मिलेगी। हाँ वो तो है, मतलब रील And में भी यहाँ पे फेमस आके है ना, आपको इंडिया polish yourself. इज नॉट फॉर बिगिनर्स, वो तो बोलते ही है लोग, हाँ, मतलब सत्य बात है। इट्स इन लिटरल सेंस एक्चुअली। एग्जैक्टली अभी क्रिसमस हो रहा है, गोइंग ऑफ टॉपिक अ लिटिल, क्रिसमस में दे मेड श्योर कि वो हैंड विवन पूरा गुजरात की जो हाथ की कलाई है उससे पूरा ट्री बनाया है अहमदाबाद में, हयात Wow. में, हयात की Nice. एंट्री में, मैं फोटो लगाऊंगा अगर ये विथ मिलता है इट मुझे। हैज वो अच्छा, मैं भी पूरी भाई, कच्ची, हाँ। कोर्स and then गोवा में भी with a crochet they have made the whole Christmas tree with that. So इस बार वो लोग, this is the talent India has actually, 100%. appreciation, लोग जाके बोले अरे क्रिसमस ट्री आओ है, अरे कला देखो, look at the वो मेहनत तो that they have मैं done. मैं How? तो वो वॉइस नॉइस जो भी है उसको इग्नोर ही करता हूँ कि भाई अगर done आर्टिस्ट the हो तो same. नॉइस तो आएगा, मतलब बेशक, बेशक, बेशक। यू कैन रिलेट दिस राइट। 100%। ट्रोल करने वाले पहले पहुंच जाते हैं रिलीज से भी पहले, तो वो तो है। Trollers तो हर प्रजाति के लोग हैं, हर प्रजाति के साथ आपको प्यार से डील करना है। हाँ हाउ यू टेक इट इन योरसेल्फ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव भी आ रहा है मोस्ट वेलकम, पॉजिटिव भी आ रहा है मोस्ट Most वेलकम, welcome. हाउ यू ट्रीट इट, बस वही एक थेरेपी है। हाँ, वो नॉइस ये को तो सिखाती सुनने रहती का है नहीं है। दीदी हमें हमारी डंडा मार के। मुझे मेरी टीचर ने सिखाया था while I was in year 3, अच्छा। थर्ड ग्रेड में, थर्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं जो हम इंडिया में, हाँ। लेकिन ईयर 3 यहाँ के हिसाब से। I came through some bullies and I went to my teacher. I was in Mount Mary Convent High School, Bandra. I अच्छा। studied from there. तो मैं टीचर के पास रोती हुई गई, उसने बोला क्या हुआ, मैंने बोला मैंने कुछ अच्छा किया था और सब लोग मुझ पे हंस रहे थे। तो उसने बोला थिंक अबाउट इट, इफ देयर इज अ ट्री और तू वहाँ देख रही है, इफ यू सी अ फ्रूट व्हाट विल यू डू इफ यू वांट टू ईट इट? आई सेड आई विल टेक अ स्टोन और मैं उस मारूंगी, मुझे चाहिए। एग्जैक्टली, इफ देयर इज नो फ्रूट यू डोंट वांट इट, तू क्या करेगी? वॉक पास इट, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, यू हैव समथिंग ऑन यू दैट पीपल वांट्स, हाँ सो दैट्स व्हाई सत्य दे आर थ्रोइंग द स्टोन्स। करेक्ट। तो मैं उसको यही कहती हूँ, अगर लोग मस्त हंसी वाले कितनी गालियां भी देते, ट्रोल करते, अच्छा है ना, तू उसका मतलब तू ग्रो कर रहा है, क्यों करते हैं तेरे वैसे में ट्रोल? कुछ है। क्यों ट्रोल क्यों होते हो आप? कोई भी मुद्दा ले लो सर, प्रतीक ये कोई खाना भी। कैसे खा रहा था, प्रतीक वहाँ चल कैसे रहा था, कुछ भी हो सकता है सर। कपड़े कैसे पहने, ओ माय गॉड, पापा पता नहीं क्या तो- बोलेंगे तो- मैं कपड़े देख के दीदी आप तो बोल रहे rapper- मैंने आपकी परमिशन ली थी, पापा जो ही लो हमें। अगर वो ट्रोल कर रहे हैं तो वो आप देख भी तो रहे हैं आपको, वैसे वो भी एक और से आपके 100% फॉलोवर ही है, मतलब मैं तो ऐसे, तो फिर देखते ही क्यों इफ यू हैव दैट मच सर मैं प्रॉब्लम? आपको ऑनेस्टली एक बात बताता क्यों? हूँ, मैंने ये चीज पर्सनली फील करी है और मैंने ये चीज करीबन 1000 लोगों से डिस्कस करी है। हाँ। मैं काउंट पे बोल रहा हूँ, 1000 पीपल से मैंने पर्सनली कॉल करके डिस्कस किया। मैंने जितने भी जानने पहचानने वाले नॉर्मल लोग भी कभी भी टकराता हूँ ना, हाँ। क्या होता है, आप एक पोस्ट डालते हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, आज की डेट में यही दुनिया, या लिंक्डइन ले लीजिए या ट्विटर, राइट? अब क्या होता है, आपने पोस्ट डाली, उस पे आए 40-50 लाइक, लेकिन जो स्टोरीज देखने वाले लोग होते हैं ना, वो आते हैं हजारों में। आपको देख सब रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम कर रहे हैं। वो तो उसको तो बोलते हैं आई जलन। थिंक यही जवाब है सर उस चीज का जो आपने पूछा। You got the answer. हाँ, जलन।
Exactly, वो तो that's the है, thing. मतलब दैट्स ओके, वो तो अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा लगता है कोई जलता है तो। नहीं सर, मैंने एक चीज नोटिस करी है। जलने वाला भी तो चाहिए भाई। हाँ, ये भी है। नहीं, जलने वाला तो ऑफ कोर्स वो मैं फिर- मानता हूँ, वो तो होते ही है। वो बोलते हैं ना जलने वाला चाहिए, फिर जलाने का मजा और आता है, तो वही है ना। हाँ, सत्य वचन। जलने वाले चाहिए। नहीं, वो रील क्या है? नहीं, ये तो मेरा अभी भी आया, मतलब मैंने तो बोल दिया, अच्छा। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, बोल मैं देता तो हूँ। रील याद कर रही हूँ। तुम जलना बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे, हाँ, ऐसा nice. कुछ है ना। देखा, नहीं, आप जलन बरकरार रखें, एक दो हम जलवा बरकरार रखेंगे। आज एक दो रील तो कटेगी आज से, अच्छी वाली अच्छी वाली रील कटने वाली है आज भाई। तो यही है, मतलब अच्छा है, मतलब आपने रैपिंग स्टार्ट किया, जी। इट्स वेरी रेयर। कब स्टार्ट किया वैसे? सन 2010 में। प्रैक्टिस 2009 से स्टार्ट कर दी थी, ओके। और सन 2010 में पहली बार मुझे एक अभिषेक यादव करके लड़का था, हाँ वो मेरा जूनियर था कॉलेज में, तो ही यूज्ड टू डू अ रैप, तो वो रैप करता था और मैं उसमें सिंगिंग करता था। रिवर्ब नेशन करके वेबसाइट है, आज भी करीबन। हाँ, मैंने सुने, मैं आई हैव बीन देयर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो हाँ। वहां पे भी ब्रोकन हार्ट एंड लव, हत्यारा, इंतजार, ऐसे गाने मेरे सारे अभी भी डले हुए हैं। हाँ, अभी And भी I- है वो वेबसाइट ना? अभी हाँ, भी हाँ, वेबसाइट है, हाँ, वो हाँ। चलती है, हाँ, और अभी भी उससे रॉयल्टीज आती है हमें। नाइस। एंड वो चीज उस समय की डली हुई है, तो उस समय मैं सिंगिंग करता था। अच्छा। तो फिर मैंने अभिषेक को से पूछा, मैंने कहा अभिषेक, द रैप व्हिच यू डूइंग यार, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज, क्या मैं ट्राई करूं? बोले पेस भाई, हम तो रैपर हैं, हम तो सिंगिंग की कला भी नहीं हमारे अंदर, हाँ, आप करोगे तो सुरों की अच्छे से आप उसमें तब्दील कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि शायद मैं ये चीज कर सकता हूँ। फिर मैंने कोशिश करी, कुछ प्रयास करें, तो फिर पहला मेरा गाना रिलीज हुआ था, जो मैंने पहले अपने चैनल पे करा था। फिर मैंने राइट्स AIDC रिकॉर्ड्स को सेल कर दिया था, अच्छे प्राइस पे। मैंने उनको दे दिया था कि सर जी, दैट्स ऑल योर्स, पूरा मार्केटिंग देखिए, पूरी पब्लिसिटी देखिए, एंड मेक श्योर दैट यू डू द थिंग्स। तो 2011 में मेरा पहला गाना निकला था, एंड दैट वाज, उस समय वो एरा था, गैंगस्टर लव लाइफ मेरा पहला गाना, क्योंकि आई वाज अ अंडरग्राउंड हिप हॉप रैपर, और मैं एक लोकल, क्या होता है कि आप जब उम्र कुछ 22 साल की रही होगी, उस समय 22 साल की उम्र थी, उस समय आपको ये था कि मतलब लोकल प्यार होता है तो कैसे फिर गैंग वॉर होती है, कैसे लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा सिनेमैटिक वे में कन्वर्ट करा था। तो अदनान फारूकी भाईजान मेरे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, भोपाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस वीडियो को डायरेक्ट किया था। आई डिस्कस द कॉन्सेप्ट विद हिम, तो उन्होंने इस चीज़ को तब्दील किया, मैंने कंपोज किया, मैंने उसे रिकॉर्ड किया, मैंने उसे मिक्स किया, मास्टर किया, एंड आई केम अप विद दैट सॉन्ग, एंड इट वाज रियली अ गुड थिंग इन द भोपाल एट दैट टाइम। तो वो अच्छा मुझे नाम मिला था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, तो वहाँ से सेटअप हुई थी चीज़ें, लोग पूछना चालू कर रहे थे। उस समय हिप हॉप का उतना कल्चर नहीं था, थैंक्स टू हनी भाई, रफ्तार भाई, बादशाह भाई, इक्का भाई, लिल गोलू एंड ऑल दी रैपर्स इन द वर्ल्ड, जिन्होंने अभी इस चीज को इतना मुकाम पे किया है, यस, सारी चीजों को लेके। मेन स्ट्रीम तो तभी हुआ। अरे I think सर जी, so. उन लोगों के प्यार और सत्कार की वजह से ही आज हिप हॉप इतना है। मैप में आ गया इंडिया में। इसीलिए उसको माफिया मुंडीर बोलते थे, है ना? 100% वो तो माफिया मुंडी था। जाना है उस बारे में थोड़ा, मतलब हाँ जी। देनी है कंट्रोवर्सी थोड़ी। ऐसे ऐसे मैं कैसे? तो आपको पता है हाँ। किसने लिखा है ब्राउन रंग? हाँ, ब्राउन रंग मुझे बेशक पता है, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट्स अरे हनी भाई पक्का? ने लिखा है। सच में? देखो भाई, आप बोल रहे थे कि आपके बादशाह भाई से भी थोड़े रिलेशन है, हाँ जी, अब देख लो। इक्का भाई से भी है, बादशाह भाई से भी है, रफ्तार भैया से भी बातचीत होती रहती है, ठीक बहुत है। प्यार मिलता है उन सभी लोगों से। हम लोग जब भी ऑस्ट्रेलिया टूर वगैरह की बातचीत करते हैं, तब उनसे इस बारे में बातचीत होती रहती है। इक्का भाई का तो पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर हमने कराया था यहाँ पर पर। सच में ऐसा हीटअप है या मीडिया ने किया है? मुझे सच में जानना है, मतलब ये। सर जी, ये एक पहले परिवार की तरह ही थे, हाँ, वो तो पता है। सबकी अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है हाँ। कि कौन किस लेवल पे किस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहा है, और हर एक के बस की बात नहीं होती कि हर याकी के अंदर सबको फॉलो अप कर सके। रफ्तार भैया के अंदर हुनर था, वो लोग सब उस समय यंग थे, वो सब बादशाह में भाई के हुनर है, अंदर- सब या, में हुनर है। सब में ये हुनर, सभी- तभी आज सबके हाँ, सब of मैप पे course। बैठे हुए हैं, हाँ जी। एवरीवन इज ऑन द मैप। हाँ, तो बेसिकली अगर देखा जाए ब्राउन रंग किसने लिखा, तो हनी भाई ने लिखा, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट्स। अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट्स, वही तो लोचा है। वो अलग कहानी है, मुझे हाँ, controversy में नहीं पढ़ना। I love all of them, भाई। उसमें ही तो I इक्वल love all of them. था। नहीं, they all are great. चलो, Oh my God. हम ऑफ एक टॉपिक दिन जाएंगे। एक दिन शायद यहीं पे पूछ लेंगे उनसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्रू। अच्छे से। आपसे पहले मुलाकात हुई तो इक्का भाई का जब हमने ऑस्ट्रेलिया टूर कराया, तो डेफिनेटली उन्हें हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, मैंने He उनको is देखा an है। amazing मैं person. है ना थोड़ा साइकोलॉजी न्यूरो साइंस वाला बंदा हूँ, मुझे पता है, मतलब जी लोग पता चल जाता है। कुछ लोग होता है ना, मतलब जी, ऐसे है कि उनमें दिखता है कि ये बात भी तो कर रहे हैं, तो वो इनोसेंस वो आ जाती है। तो वो इक्का भाई का ऐसा है, absolutely. मुझे ऐसा लगा। आई डोंट नो, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। नहीं, वैलिडेट he's मेरी a स्टडी lovely को आप soul. कर सकते हो,
पर मुझे ऐसा लगता है कि उनमें थोड़ा वो है कि भाई वाला थिंग। सर सभी में भाई वाला थिंग है, हाँ हर एक बंदे में भाई वाला सीन होता है, बस लॉन्डो में तो वही है भाई वाला, हाँ, वो तो मतलब होता ही है, भाई भाई हाँ वही वो है ना, see as the time goes everyone has their own priority. हाँ सबकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, सबको अपने अपने हिसाब से फ्यूचर देखना होता है, तो दे हाँ। चेंज पाथ्स. बट वी विश दे विल कम टुगेदर, दैट वुड बी द ये बिगेस्ट मेरा थिंग, ड्रीम है ना? रैप स्टार यूनिटी, मेरी एक ऐसी गाने की मेरा थीम है वो हाँ, रैप स्टार यूनिटी, जो कि 5 डिफरेंट रैपर्स होंगे, 5 लोग का रोल प्ले करेंगे, that's लेकिन आखिरी में निकल के आएंगे ये तो तो देसी हिप हॉप किंग हाँ। बोहेमिया है वहां से भी। यहाँ भाई हाँ मैं भी तो हूँ, कहाँ गए भाई, और आज की डेट में सब एक दूसरे के साथ दोस्त वो हैं। भी तो आ रहे हैं थोड़ा, मतलब अब बोहेमिया भाई भी आ तो रहे, मुझे ऐसा कुछ हाँ जी सुनने हाँ को जी मिला बहुत है। जल्दी आएंगे। वो आते रहते हैं वैसे, मतलब मैंने देखा है आपकी पोस्ट में भी, लाइक हाँ जी वो तो मतलब ही इज अमेजिंग रैपर। हाँ, बोहेमिया भाई उनका is अभी amazing नया rapper। सॉन्ग बहुत मस्त था, हनी भाई के साथ जो आया था। ओहो वो तो बहुत प्यारा गाना है ना? पुछदी आय हाय, it was lovely, Nice. man, it was lovely। नाइस, इट्स लवली। अब रैपिंग की तो बात हो गई, हाँ अब जी, हाँ जी। बात करते थोड़े आपके पर भी कि लाइक इवेंट्स कैसे आए, मतलब क्यों कैसे रेड, मतलब जो इवेंट्स पूरा आपके बहुत सारी कंपनियां है। इफ आई मे पुट दैट सेकंड स्लाइड प्लीज, या दिस वन, अरे वाह हाँ। क्या बात है। मतलब क्या है इसमें, इंडस एज, फिर रॉयल रेड इवेंट्स, फिर पेस दी रैपर, आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस, और जो अभी भी कल की नवेली दुल्हन प्रतीक गांधी और इप्सा भावसर इंटरनेशनल प्रोडक्शंस, जो लॉन्च हुई है पहली नवीन- बार नई हम नवेली दुल्हन। मीडिया पे बात हो रही है ये। अच्छा तो ये बताओ कैसे इतनी सारी कंपनी कैसे? Okay. I'll start with Indus Age, Perth, WA. हाँ। हमारा मीडिया हाउस है. हम्म So basically, Indus Age already it's a very very popular and loyal and renowned media house across Australia. हाँ शुरुआत हुई उनकी सिडनी से. हमारे सन मीनू 2003 हाँ या 2003 में मीनू शर्मा और राकेश शर्मा द फाउंडर ऑफ राजेश इंडस शर्मा एज, जी, हाँ जी। राजेश Okay, शर्मा, सॉरी हाँ माय बैड, तो वो फाउंडर है इंडस एज के. अब ड्यू टू कोविड उनके न्यूज़पेपर्स पर्थ में भी आते थे पहले, लेकिन कोविड की वजह से और अभी चेंजेस इन रीडर्स के, भाई वो लोग नॉर्मल न्यूज़पेपर नहीं, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल हो गया है. थिंग्स वी हैव टेकन ओवर पर्थ WA रादर, और हमने थोड़ा चेंज किया था. वो गोइंग पूरा डिजिटल विथ हिज अमेजिंग आइडियाज़, हिज अमेजिंग वेज ऑफ ब्रिंगिंग. तो हम ऑस्ट्रेलिया का पहला एवर, इज इट ओके फॉर मी टू डिक्लेयर, प्लीज गो फॉर इट। ऑस्ट्रेलिया का पहला एवर डिजिटल 3D न्यूज़पेपर लॉन्च करने वाला है वेरी शॉर्टली. नाइस। We have already started talking to the businesses जो on board आ रहे हैं. काफ़ी already आ चुके हैं. There are few in the pipelines. तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुआ. And the whole credit goes to Prateek. उसका his imagination, his way of bringing is amazing. Look, course, I of course. only manage the backside of it. I manage him. I manage what's coming in. बट जो क्रिएशन, जो चीज़ें आती है वो इसके दिमाग से आती है. ओ मैं उसका क्रेडिट तो डेफिनेटली नहीं लूँगी. फिर आता है प्रतीक का पेस डी रैपर, हिज म्यूजिक एल्बम, जो पर वो उनका ब्रांड है। हाँ वो उसका, हाँ जी, अच्छा क्योंकि वो उसके और म्यूजिक दीदी का पूरा सहयोग रहता है उसमें। ऑफ कोर्स No ऑफ doubt कोर्स about ऑफ कोर्स। सो बिकॉज आई मैनेज हिम फॉर दैट. क्योंकि पहले वो पेज था, लेट मी डिक्लेयर दैट, पहले वो पेज पीडीआर इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के नाम पे था. अच्छा आज भी फेसबुक पे वो पेज मौजूद है, और बहुत सारे इवेंट्स उसके अंदर हुए थे. पर दीदी एंड माय डैड दे बोथ सेट टुगेदर. ठीक है। जब विलन नाइट विद द डीवा दीदी ने और मैंने मिलके हम लोगों ने ये जब चीज करी थी यहाँ पे, तब दीदी ने बोला कि योर नेम इज योर आइडेंटिटी, ऑफ कोर्स और उसी से सारी चीजें आगे, तुम्हारा गुड लक, सारी चीजें होती है. तो दीदी ने उसको प्रतीक गांधी इंटरनेशनल प्रोडक्शंस किया. अदरवाइज इट वाज पीडीआर इंटरनेशनल प्रोडक्शंस. पीडीआर मतलब पेज डी रैपर इंटरनेशनल प्रोडक्शन. तो फिर वहां जाके फिर दीदी ने वो चीज चेंज अप करी. हाँ जी. तो फिर व्हाट्स द स्टोरी अबाउट रॉयल रेड इवेंट्स? Royal Red Events is, so I basically आप actually लोगो देखो started. कितना रॉयल है. हाँ हाँ, मतलब नो इट इज मेरे एक्चुअली, जैसा. आई लव दिस लोगो. आई लव दिस Thank लोगो. you. क्राउन वाउन सब है। हाँ हाँ. Well, पहले से Bollywood has had been my craze. Glam world मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो तो आई कैन So सी। you can see. वो तो अब मैं क्या ही बताऊं. तो वो मुझे, लेकिन टिपिकल गुजराती फैमिली, द एल्डेस्ट डॉटर, बहुत सारी आशाएं हैं, लड़की हूँ. आई वाज अ मॉडल बैक इन इंडिया, अहमदाबाद से. मैंने थिएटर भी किया है.
अच्छा Yes, I Yes. perform theater as well. वो इंटरेस्टिंग है, मैं उनके बारे में जानूंगा आफ्टर अ बिट। वो अच्छा है। तब से सबसे पहले तब रेडियो मिर्ची लॉन्च हुआ हाँ, था। हाँ। तो उन्होंने मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से हमने एकांकी होता था जब। हाँ, मैंने उसमें परफॉर्म किया है। सूरज पारेख लेखिक सूरज ने परछायो होय एनी नॉवल हती हाँ, of course I've read रमेश it. पारेख Of की course. सूरज ने परछायो होय। वी परफॉर्म्ड एकांकी ऑन दैट वन विद ऑल ड्यू राइट्स फ्रॉम हिम। अब તો શ્રીજીવા દેવ થઈ ગયા છે। તો ત્યારે એચએ કોલેજમાં હું ભણતી હતી અને અત્યારે રાઇટ નાઉ દેર ઇઝ so many people who actually are in the Bollywood side. बर्वे she performed with us, वो हमारे साथ थी। सिद्धार्थ ठाकर है, विशाल वैश्य है, हिरेन पंचाल है। सिद्धार्थ ठाकर, दैट legendary actor? सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ सर हमारे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, बट ही वाज आल्सो हमारा ड्रामा करवाते थे। सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड। ना दैट्स ओके। वो एचए के वो बहुत नामचीन प्रोफेसर है अभी भी। तो हम सारे थिएटर करते थे। हमें वी आल्सो वन बेस्ट एक्टर। कहीं होगा शायद हमारा वीडियो कहीं भी तो यूट्यूब पे मैं देखूंगा। तो- मतलब आई लाइक दैट थिंग। मुझे भाई सब खोज लेंगे। मैं पूरा रिसर्च करा भाई ने, आप अगर देखो सारे मिलता है लोगो तो लगाए मुझे हैं। हाँ, हाँ, Seriously, मतलब man, that's proper. lovely. मैं तो मतलब रिसर्च पे तो बहुत मेरे बहुत। पास अच्छे से एआई है। मतलब हाँ। इंसान नहीं, एआई तो है। AI तो Wonderful. नहीं वो नहीं, मतलब प्रॉपरली, क्योंकि गुजरात मुझे ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और फिल्मिंग से पहले अगर जो कोई आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो वो नाटक है। नाटक एग्जैक्टली। मराठी और गुजराती गुजराती। दोनों। तो आप जो भी बड़े बड़े लोग, सबसे बड़ा नाम उसमें अभी जो एग्जिस्ट करता है, इट्स लाइक अ गॉड ऑफ दैट थिंग, नसीरुद्दीन शाह। ओह यस। Wow. अगर वो सारे। बोलते हैं कि अगर ये स्क्रिप्ट को एक्चुअली छू लेना तो इट्स अ गोल्डन स्क्रिप्ट देन आफ्टर दिस। Wow, सवाल lovely. नहीं। तो वो ऐसा रिस्पेक्ट, अगर मुझे ऐसा लगा है, ये बैक एंड स्टोरीज में ऐसा मुझे पता चला है। No, क्योंकि आप टीवीएफ देख लो, वहां से स्टार्ट हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, सबकी बेशक, स्टार्ट बेशक। वहीं से है। तो आई थिंक सो इट्स अ TVF, बिग then थिंग। viral fever, और जितने जितने ये अभी सब बॉलीवुड के काफी गुजराती एक्टर्स जो अभी है, जो बहुत जैसे परेश रावल सबसे बड़े, वो सारे के सारे नाटक से आए ना, थिएटर। दे He's the ऑल हैव best. डन थिएटर आर्टिस्ट। और दे आर द पीपल हु एक्चुअली अभी के लिए जो उनकी मूवीज होती है ना, वो कुछ सीख देती है। हाँ, वो No तो doubt, एक्टिंग में और- पता चल जाता है। हाँ, वैसे थोड़ा वो- रिफाइनमेंट और एक्सप्रेशन, उन लोगों को तो वन टेक की आदत होती है। टेक भी नहीं होता और है दे आर हमारे। बिट लाउड बिकॉज ऑफ नाटक में वो माइक तो होते हैं, सराउंड माइक होते हैं, फिर अब पता they चला need ना to मैं reach क्यों out. लाउड हूँ। हाँ, वो तो है, मतलब of वो तो course. बहुत लाउड है। तो ये तो मतलब प्लस पॉइंट ये बताएंगे ना, मतलब वो प्लस पॉइंट है या माइनस है। वो तो इन लोगों से मत पूछना, वरना वो क्या है? मतलब ऐसा I मतलब wish कीपू होती अभी यहाँ पे, उसको मैं बुलाता, मैं कृप्सा को बोलता हूँ, कृप्सा बेटा बैठो, बताओ कितने लाउड है। कि मम्मी की लाउडनेस गुड है Yes. कि नहीं है। हाँ। नहीं तो फिर हमें गुजराती सीरियल बनना शुरू हुआ। एक डाड़ना पंखी छे, ऑल दोस। डैड ने परमिशन थोड़ी दे दी, लेकिन उन्होंने बोला कि अब जो भी रात को 1 बजे तो घर चाहिए। मैंने बोला सब टेक्निकली हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो? बोले मैंने मना नहीं किया, तू कर सीरियल्स कर, लेकिन शूट के बाद 1 बजे घर पे चाहिए मुझे। यार ये घर वाले बड़ा कंफ्यूज करके रखते हाँ, थे पहले, वो सीरियसली ऐसा बोले, पर फिर भी He 1 didn't बजे want- तो यार बहुत डिस्काउंट है। मतलब 10 बजे का तो मैंने सुना हुआ है। नहीं अभी एक अभी बजे वो सेम चीज इनमें भी आई है, ये भी ऐसे कितने बजे आ रहा है तू, तो फिर आप कितने बजे घर आ रहा है भाई, ऐसा भाई हमें कह रही तब वैल्यू पता नहीं चल रही थी ना पापा के रिस्ट्रिक्शंस की। नहीं, अब वैल्यू पता चलती है। वही है, मतलब जो जमाना चेंज होता है, Yes, यू विल होता बिकम अ फादर और मदर, देन यू विल नो। लॉल। सो ट्रू। तो फिर अब शूटिंग हो रही है भावनगर, जामनगर। मैंने बोला पापा अब मैं वहां से 1 बजे रात को कैसे घर आ सकती हूँ? करेक्ट। बोले कुछ तुझे जाना है कर, मैं मना ही नहीं कर रहा, 1 बजे तो घर चाहिए। मैंने बोला भाई टेक्निकली आप मना ही कर रहे हो, हाँ। तो भाई ठीक है छोड़ दो। फिर खत्म हो गया, तो वहाँ एपिसोड चैप्टर खत्म, कॉलेज लाइफ खत्म, ये सारा नाटक खत्म, मॉडलिंग खत्म, परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, डांस खत्म। फिर लग गए कि अब क्या करना है, करियर। आ गए मेलबर्न, सलाम नमस्ते देखकर। हाँ, वो सलाम तो तब आई थी सबको सलाम मेलबर्न नमस्ते। वहीं पे जाना है। अरे या तो सर। अगर गोल्ड कोस्ट जाना है, वो सिंगिस किंग को देख के, Singis- मतलब नाइस। नहीं। कितने सारे इंडियंस मोटिवेट हुए थे उस मूवी को देख के। Lathrop हाँ, हाँ, University एंड and what मैं किया है। कहना चाहूंगा आइकॉनिक मूवी, बट इट वाज एन I love it. आइकॉनिक मूवी, लेकिन It was. कितना टूरिज्म आया था, हाँ, कितने लोग आए थे। हाँ, Agree. actually. जैसे स्विट्जरलैंड मशहूर हुआ दिलवाले दुल्हनिया को ले जाने के बाद में, दैट मूवी, एंड सेम सलाम नमस्ते वाज अ रेवोल्यूशन। आफ्टर दैट हे बेबी केम अप, Mm. हाँ, देयर वर सो मेनी डिफरेंट मूवीज, चक दे Chak De इंडिया, India.
so many काफी, movies. yes. चक दे इंडिया में मेलबर्न था क्या? हाँ, हाँ, आधा जी। मेलबर्न और आधा सिडनी था, बिकॉज सिडनी में वो zoo- मैच दिखाया हो गया। हाँ, अच्छा, Matches. अच्छा। हाँ। सिडनी का जो स्टेडियम है वो जू को लग के है, तो ओह। आफ्टर 10 o'clock यू कैन नॉट मेक नॉइज फॉर द एनिमल्स। तो आधा मेलबर्न में शूट किया, आधा सिडनी में शूट किया। अब टाइम देख के निकालना पड़ेगा ये सब देखना सारा। सब जाते तो है, देखता कोई नहीं है इतना सारा। तब सत्य वचन। चक दे इंडिया में एक तभी एग्जैक्टली 1 बैच बिफोर जब चक दे इंडिया हुआ था, मेरा जब एडमिशन जैसे शुरू होने वाला था, अ बैच बिफोर हु स्टार्टेड इनटेक जो बोलते हैं हम, तो तब वो सारे स्टूडेंट्स गए थे इंडिया का फ्लैग लेकर चक दे इंडिया करने के लिए। तो हम लाइक शिट यार, मेरा एक इनटेक मिस हो गया। मुझे स्क्रीन भी टाइम जाना का था। मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। नहीं तो फिर यहाँ आए, अकाउंटिंग में स्टडी किया, तब रियलाइज हुआ कि कस्टमर सर्विस हैज़ ऑलवेज लाइक आई एम एन ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट पर्सन, कस्टमर सर्विस में आई डोंट माइंड। तो तब स्टूडेंट्स का 20 आवर्स बनता था। हाँ। अच्छी जॉब कस्टमर सर्विस करो या फिर ये रेस्टोरेंट कौन से साल की बात है? 2005। Oh my God. ओ, फिर 2005 तो वहाँ तब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, 20 आवर्स से ज़्यादा। और तब तो सॉरी बट कैश वगैरह कोई जॉब नहीं थी। तो ठीक है, वो गवर्नमेंट को भी पता है कि ये होता है, ये तो होता ही है। वो थी भी नहीं। तो मुश्किल से डिक स्मिथ में जॉब मिली। डिक स्मिथ तब था, तो 20 आवर्स तो मैं करती थी वीकेंड्स और फ्राइडे job थर्सडे मिली तो नाइट। वो भी Dick भाई Smith में एक इनको बात मिली। बताऊं, मतलब हाँ। मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत लड़कियों को जॉब मिल ही जाती है। हाँ क्या बात है दीदी, है ना? ये अब लो। यार, अब मेरा टैलेंट साइड में रह गया, ऐसी बात मत करो। नहीं, मतलब ऐसा है, देखना। मतलब ये साइकोलॉजी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, ये रिसर्च है, मजाक नहीं कर रहा हूँ अब तो। बहुत यूएस की एक फेमस यूनिवर्सिटी प्रिंसटन, Okay. हाँ, मतलब आई डोंट नो वेयर इट इज, बट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च है वो बोलता है कि इफ यू आर लुकिंग गुड इन एवरी स्ट्रीम यू गेट दैट लाइक अनबायस्ड बेनिफिट्स। ओह, तो वो इफ यू आर लुकिंग गुड, तो वो एक परसेप्शन लोगों के माइंड में बन ही जाता है। Wow. वो लेड टू योर थॉट पे आता है वो नहीं, बट इफ यू आर लुकिंग गुड तो आपको माइंड को तो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक बार तो मैं अप्रोच करूं इनसे, देन इट्स ऑन योर स्किल एंड व्हाट एवर इट इज। तो वो इंटरव्यू में काम करता है, अच्छा। पर्सनालिटी तो काम करती है, वही है। नहीं, मैंने रेस्टोरेंट में एक रात काम किया, लाइक डिनर पर। मुझे फिर मैं रोकर वापस आई, मैंने बोला ये प्लेट रोए तो इतनी सब है। सारी प्लेट्स हाँ, मुझसे हाँ। नहीं उठी जा रही। फिर बोलता है टेबल ऐसा नहीं, ये ऐसे क्लीन करो। मैंने तो आप बोला थे, पापा की परी थे। हाँ, एक्चुअली तभी तो इसलिए- मैंने बोला यार मम्मी तो इतना नहीं डांटती थी जब टेबल ये क्लीन लगा नहीं उड़ता होता। हुआ छक्का। Good one. दादा डैडी की परी तो थी। है। मैं एक्चुअली मेरे नानू और मामा की भी बहुत ज्यादा No परी doubt थी। about it. नानू मैं नानू loves की her. बहुत ज्यादा परी हूँ। तो माई नानी, तो वो यहाँ पे दे आर इन इंडिया। अच्छा। वो अहमदाबाद में है। माई नानू इज प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गुजरात में। हाँ, तो मैं उनकी बहुत ज्यादा परी थी। मेरी नानी ऐसी क्राइड। पर्सनालिटी की परी होने में भी प्लस फायदा फायदा है। हमारे नानू वो डिफरेंस है बहुत ज्यादा। हमारे नानू फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, वही। वो घर में मिलिट्री रूल चलाते थे। बोला सिर्फ आ फ्रीडम जाओ। फाइटर थे, उनकी फ्रीडम का पता नहीं। हमारी फ्रीडम के लिए फाइट करते हाँ, थे। हमारी That's so फ्रीडम के लिए true. फाइट हो जाती माई है। नाना एक्चुअली फॉट फॉर माई फ्रीडम। मुझे Nice. ऑस्ट्रेलिया नहीं आने दे रहा था कोई, ना मेरे पापा ना मामा, सब लोग मना, ऑस्ट्रेलिया क्या जाना है, तेरा पूरा खानदान यूएस में है, पूरा खानदान यूके में है, वहाँ जा, बुआ है, मासी है। मैंने बोला नहीं, मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मेरे नानू, ही वॉज द वन हु फॉट फॉर माई फ्रीडम, लाइक उसको जाने दो। अब जब नानू बोलते हैं ना तो कोई नहीं बोल सकता। तो चलो, एज अच्छा आई सेड है। आई एम हिज परी। तो मुझे वो प्रिविलेज मिला जब मैंने पहली बार कढ़ी बनाई यहाँ पे। यहाँ पे तो मेरी नानी ने खाना पहली बार यहाँ पे हाँ, बना? पहली बार यहाँ पे बनाया। और मेरी नानी रोज रो पड़ रही, लाइक शी वाज क्राइंग। तो मैंने बोला तू रो क्यों रही है? बोले हाय मेरी लड़की को कितने दुख है, उसको कढ़ी बनानी पड़ रही है। हाँ, ये देख, आप अमीर तो है अभी, ये इसमें और पता चलता बहुत है ज्यादा। अमीर ही तो है ना? नहीं बहुत अभी ज्यादा। नहीं। ऐसा कैसे, मतलब पेरेंट्स ऐसा कैसे रो रहे हैं कि मतलब मैं खाना उसे- बना ले हमारे Pampered kid. हाँ, वही आई तो। वाज वेरी बैडली पैम्पर्ड। मैं हाँ। झूठ नहीं, आई वाज सब टैग्स लगा दो। ब्रेड, आजकल के जो जनरेशन बोल रहे हैं ब्रेड थी, मैं स्पॉइल्ड थी। चलो, मैं वो pampered साइड भी थी। इंटरेस्टिंग तो है, मतलब हाँ, नहीं, हमने तो I- एक्सप्लोर नहीं किए, हाँ। तो इसी बहाने एक्सप्लोर भी नहीं, तो but हो- I- डैड के साइड से, नाना मैंने- के साइड से प्रिविलेज लड़कियों को मिलता ही मिलता है। हाँ, वो तो है। नहीं। हम लोग को तो ठोक पीट के रखते हैं। चल हाँ, चल। ये है, चलो
खाना खा लो अरे भाई सब- ओके हाँ वो तो है. वो एक्चुअली मैंने वो आई लिव्ड दैट लाइफ ऑफ प्रिंसेस, मैं झूठ नहीं बोलूँ. यहाँ आके आई लर्नड हाउ एंड एक्चुअली दिस वाज माय लर्निंग लेसन. अगर मैं शायद यूके यूएस चली भी गई होती तो मुझे एक सपोर्ट मिलता. हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं इस कंट्री में मैं तो गया हूँ कनाडा, तो अच्छा Okay. कंट्री, सब अच्छा है, पर मुझे पता नहीं, अब ये घर ही लगता है. ये घर ही लगता ना? है. हाँ, घर अब की तो बात ये- और. ऑस्ट्रेलिया तो घर है, लेकिन घर पता है क्या लगता है? पर्थ. हाँ इसकी खूबसूरती ही अलग है भाई. हाँ वो अब इसकी मैं खूबसूरती बाद में अलग लेना, है. अभी बात छिड़ी गई तो मतलब पर्थ तो अमेजिंग. नहीं, सौराष्ट्र ही ऑस्ट्रे- लगता है हमको. आराम से सब आराम से शांति किसी- वाला, शांति बाहर वाला. जाओ किसी और को, कोई That's मतलब true. पहले तो लोग ही नहीं दिखेंगे, Exactly. अगर दिख भी गए तो इतना मतलब शाम chill तक तो vibe. सब कुछ गायब हो जाएगा. हाँ, 7 बजे के बाद डन. मतलब मैं सिडनी से आई थी हाँ. पर्थ. हम्म, तो सिडनी में जब डिक्समिथ में मैं जॉब करती थी तो क्रिसमस के टाइम रात को 3 बजे तक डिक्समिथ ओपन रहता था, राइट? और देयर आर के-मार्ट्स एंड एवरीथिंग व्हिच हैड 24 आवर्स रूल. जब वो हाँ. वहाँ सिडनी से मैं यहाँ आई तो मैं वो याद नहीं शौक रहता लगा था होगा. कि मिल्क दूध लेने जाना है. अब वुलीज बंद हो गया. माय गुडनेस. हाँ, मैं 2-3 बार ऐसी मिस्टेक हो गई. वहाँ तो ये था हाँ. चालू ही रहता है, ले हाँ, आएंगे, क्या ही वॉक है. करने निकलेंगे, दूध ले आएंगे. यहाँ तो सब बंद. मैंने बोला अब क्या करेंगे, तो अब मैंने अलार्म लगाना शुरू कर दिया कि 4 बजे अब सब बंद हो रहा है, बंद हो जो रहा भी ला रहा है लेकर आओ. हाँ. आई वाज रियली शॉक्ड. जिसको नहीं पता, वुलीज और कोल्स यहाँ पे 2 ही हमारे डी मार्ट है, लोकल डी मार्ट, कि सही जैसे बात है. अगर आपको मिल्क लेने जाना है पेट्रोल पंप में भी मिलता है, गैस स्टेशन पे भी मिलता है, पर वुलवर्थ और कोल्स इज द मोस्ट कॉमन चॉइस. तो हमारे पास ये Yes. 2 ही ऑप्शन है. वहाँ पे मिल्क के 1000 ऑप्शन है, पर ये 2 ऑप्शन पर्थ में है जो ज्यादातर 6 बजे 7 बजे के बाद बंद हो जाते थे, जो ये टाइम की बात कर रहे हाँ. हैं. जस्ट फॉर ट्रिविया. आई एम टॉकिंग अबाउट 11 इयर्स हाँ, अगो. हाँ, हाँ. 11 साल पहले की बात कर रही हूँ. अभी तो काफी पर्थ चेंज हो गया है. 1 घंटे और खुल रहे हैं, हाँ. मतलब बहुत चेंज तो हो ही गया है. फिर लोग भी काफी आना शुरू हो गए. हाँ, लेन्स actually. बढ़ रहे हैं रोड पे. लेकिन मैं 11 साल पहले जब पर्थ में आई, टोटल ऑस्ट्रेलिया में मुझे 20 साल हो गए अब तो. तो तब these आपको was- पता था आप वो गांव वलाड में रहोगी? नहीं पता. वेलाड और भाई, पर्थ. मैं रहता साउथ पर्थ में. मैं मतलब ह्यूज ठीक है? रिस्पेक्ट इनकी और पापा की हाँ पता नहीं क्या टूनिंग बैठी यहाँ आने के बाद में. मेरे पापा इनकी बोले सुना मिन्नी को, घर का नाम मिन्नी है, बोला मिन्नी को ना अपने पास वलाड बुला ले. मैं रोहित भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स हुआ है. ये जो भाई है यहाँ पे. हाँ, हाँ जो पीछे आए बैकग्राउंड में हमारे बैठा वहाँ पे. साथ। अच्छा. तो रोहित भाई को मैंने बोला, मैंने कहा ब्रो मैं तो वलाड जा रहा हूँ. बोलते क्या तू साउथ पर्थ में रहता है, तू वलाड क्या करने जा रहा है? साउथ पर्थ में थे आप? हाँ मैं साउथ पर्थ में था भाई. क्या भाई, क्या मजबूरी है इतनी मैं जिंदगी में? मैं थी ना क्या मजबूरी. मजबूरी है? मैंने बुलाया अरे ये उसको. जितना लूज हो रहा है वेट वगैरह सब वो कुछ, दिख वो रहा है. दीदी के पास है कि डाइट क्योंकि वगैरह सब ध्यान ही नहीं चालू. रहता है वहाँ. मैं नहीं बोल सकता वैसे, मैं जुंडल अब रहता हूँ तो मैं ये जो चीज That's नहीं, quite पर fast. फिर भी वेलाड ज्यादा दूर है. बहुत दूर है भाई. बहुत दूर है, एक्चुअली बहुत दूर है. लेकिन सीरियसली. पर इन लोगों को बाय द वे ऑलमोस्ट 2 घंटा तो ड्राइव पे लगे, तो सोच लो. आता पर्थ में ही है पर फिर भी. आता पर्थ में ही है. ओ बाप रे लेकिन बाप. पर्थ इतना बड़ा है यहाँ. तो बस I know. फिर कस्टम पर्थ आकर रियलाइज हुआ बच्चे बड़े हो गए, क्वाइट इंडिपेंडेंट हो गए. आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. हाँ. फिर अलोंग विद जॉब तो मेरी चल ही रही थी. आई स्टार्टेड माई ओन डेकोरेशन बिजनेस जो था रॉयल रेड इवेंट्स. ये मेरा तो सबसे पहले रॉयल रेड इवेंट्स आया था. हाँ. Yes. नाइस. एंड दैट वाज अ डेकोरेशन. उससे पहले एक्चुअली सॉरी I started तो वो clothing इवेंट नहीं था, business. डेकोरेशन बिजनेस हाँ, था. it was not an event. It was Yeah. a decoration business. That's why. इवेंट सबसे पहले मैंने की थी भाई के साथ. यस. एक्चुअली क्या उससे याद है पहले कौन सी इवेंट थी? जयशिन गढ़वी का गरबा. उसके पहले दीदी और मैं, हम लोग पहली बार जब मुलाकात हुई थी वो फोन पे, तो पहले हम लोग डेकोरेशन पार्टनर्स सर्च कर रहे थे, तो रॉयल रेड इवेंट सबसे टॉप पे आया. तो आई वाज वर्किंग विद कलीग XYZ, जो भी नाम है, अभी नाम नहीं लूंगा उसका मैं. हाँ तो नहीं, फ्री नहीं, में ले- पब्लिसिटी किसी को नहीं देते हम अगर लोग. ज्यादा खुन्नस है तो ले भी सकते हो. नहीं बिल्कुल नहीं, फ्री में पब्लिसिटी में किसी फ्री को की नहीं देता. पब्लिसिटी मिल जाएगी, हम नहीं देते. हम नहीं देते, अब नहीं देते सर. ठीक है. तो उनके साथ में हम वर्क कर रहे थे, तो मैं दीदी को फोन किया और पहले मोमेंट से ही जबान से दी ही निकला था. हाँ, एक्चुअली फ्रॉम द डे वन. आई डोंट नो क्या कनेक्शन था वो, ऊपर वाले की हमेशा से कृपा है कि हमेशा ब्लेस करते हैं विद द राइट पीपल. तो वहाँ पे दी को फोन किया और हाँ. फिर दी को मैंने बोला, मैंने कहा कि इप्सा दी वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ इवेंट, भांगड़ा वर्सेस बॉलीवुड,
और भांगड़ा वर्सेस बॉलीवुड, यस भांगड़ा ये वर्सेस तो आप ही बॉलीवुड सोच सकते हो वैसे। यस ये मैंने सोचा था एंड वी डिड इट विद ग्राउंड शेकर्स। हाँ, यहाँ पे पर्थ की एक और इवेंट कंपनी है ग्राउंड शेकर एंटरटेनमेंट, उनके साथ किया था हमने। हम्म, तो फिर साथ में हमने मर्ज किया, तो मैंने बोला कि व्हाई डोंट यू कम ऑन बोर्ड एज अ स्पॉन्सर, हम आपके मार्केटिंग एंड, क्योंकि मेरे को पहले से मार्केटिंग का बहुत कीड़ा था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मेरे को बहुत कीड़ा वो- मार्केटिंग का। हाँ, आई जस्ट लव इट, आई लव टू डू मार्केटिंग, लव टू बी इन दिस क्रिएटिव इंडस्ट्री। फिर दी को मैंने बोला कि दी these kind of perks you will be getting, and will make sure that will give you a great like awareness and more businesses जितना हमसे पुश अप हो पाएगा। तो फिर दी ने बोला कि चल ठीक है, डन डन भाईला डन। फिर वहां से जो जुड़े हैं, आहा आपको बस डेजावू वाला फीलिंग आ रहा है मुझे अभी तो। हाँ, है ना? वो सोच रहे, दैट वाज द टाइम ना, वो क्लिक। उसके पहले एक्चुअली उसके पहले आई डिड माय ओन इवेंट किया था दिवाली उत्सव करके, लेकिन इट वाज अ इट्स लाइक अ झूठ नहीं नॉर्मल बोलूंगी। दिवाली इवेंट, हाँ, वेरी नॉर्मली सबब के हिसाब से मैं करने की कोशिश की थी। इट वाज अ फ्लॉप। सबब के हिसाब से। वो भाई मैंने हैरिसडेल में किया था, इट वाज अ फ्लॉप। झूठ नहीं बोलूँगी, 2017 की बात है। इतना नहीं चला, मे बी मुझे नॉलेज नहीं थी कि आई डिड नॉट हैव राइट पीपल टू सपोर्ट, मेरा इतना नाम नहीं था। अगेन बिकॉज मैं एक महिला थी एक गुजराती महिला जो एक एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहती थी, शायद इसलिए फ्लॉप हुई, पता नहीं। पर डेस्टिनी तो लेकिन- है, बन तो गए। बन गए। आई डिड टॉप नॉच टॉप लिख के रखो पब्लिक, नाइस टॉप नाइस। नॉच, द वन एंड ओनली थैंक यू। इप्सा भावसर। नहीं, अब पर्थ ने बहुत सारा प्यार देना शुरू कर दिया है, प्रतीक ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई डिड नॉट गिव अप। तो इट ऑल दोस फैक्टर्स हैड Now no one will let you give up anyways. अब तो ये कभी नहीं नेवर never. So that's how I became, so that is what Royal Red Events story was, कि Absolutely. मैं डेकोरेशन, वॉलंटियरिंग की, सब कुछ किया। वाओ। तो अब आते हैं उस बात पे कि आपने बोला इवेंट मैनेजमेंट, तो अब क्या है लिस्ट, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मैनेज करिए आपने? मतलब आते तो है, मुझे तो पता है, पर अब ऑडियंस को बताने का Audience टाइम को, है कि कितने बड़े प्रोफाइल्स को आपने मैनेज किया हुआ है। श्योर। शुरुआत करी थी एंजल्स नाइट से, जहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि कुछ यूनिक करो। वो सेम ढर्रा जो चल रहा है उसमें मैं घुसता भी मैं नहीं। तो अभी भी वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मतलब टू बी Same to ऑनेस्ट। same. हाँ same मैं to 5 same, साल से क्या पर्थ में repeat हूँ, कर रहे हो यार? मतलब आई एम नॉट, मुझे इतना जो कन्विंसिंग लगा 1-2 इवेंट में ही गया हूँ मैं, मतलब बाकी सारे इवेंट पता ही है। एग्जैक्टली। तो पहला इवेंट जो शुरुआत करी, पहली बार कल्चर लेके आया कि 3 फीमेल डीजेस फ्रॉम इंडिया, एंड दैट वुड बी एंजल्स नाइट। लाइक 40 की एंजल्स थी, ये पेस की एंजल्स आई। 3 फीमेल डीजे। यस 3 फीमेल डीजेस इंटरनेशनल डीजेस, इंटरनेशनल डीजेस सर जी, एमटीवी प्लस विला से। आपका और आप, सबसे- आपने मतलब कैसे किया वो, मतलब सोचा कैसे? गेस्ट आउटरीच कैसे किया? कैसे रीच आउट किया हाँ, सर जी? वो आपकी कम्युनिटी है या क्या है? नो कोई कम्युनिटी नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सब सोशल मीडिया की पावर होती है। क्योंकि उसके पहले मैं अपने 1 से 2 म्यूजिक वीडियो एल्बम्स रिलीज कर चुका था, और काफी जगह तक वो गाने पहुंचे भी थे। हाँ, तो उन लोग की खुद से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी, हम एक दूसरे के साथ ऐड होते थे। व्हेन दे यूज्ड टू सी दैट आई एम सपोर्टिंग ऑल द अदर इवेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ते थे, और फिर वो सारी चीज़ देखते थे। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा सेम विचार, सेम धारणा के साथ, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ यार, व्हाई नॉट? और मैं एक बेटर थीम और एक नई चीज़ दे सकता हूँ इस समाज को, इस सोसाइटी को, सेम ओल्ड हर्रा नहीं। दैट्स व्हाई आई केम अप विद एंजल्स। एंजल्स, यस, तो एंजल्स नाइट, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल इवेंट जो मैंने किया था। वेरी गुड। वेरी नाइस। वी हैड अ ग्रेट टाइम। एंड उसके बाद फिर भांगड़ा वर्सेस बॉलीवुड हमने जंप आउट किया। फिर उसके बाद उसमें कौन था? भांगड़ा वर्सेस बॉलीवुड में डीजे श्रेया फ्रॉम पुणे एंड डीजे हाब्स फ्रॉम लंदन। Harps. From London. Yes, from Nice. London. And DJ Habs has Oh, they been were working with amazing. all the biggest artists and all. He's a great DJ. फिर उसके बाद फिर हमने जैसन गढ़वी एक गरबा प्लान किया। दी ने बोला कि यू हैव टू कम बैक टू योर रूट्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट बेटा हर चीज़ अपनी जगह सही है, तू बिलोंग जहाँ से करता है, you're a गुजराती है, so think something about गुजराती। We came up with the idea जैसन गढ़वी। फिर हमने पर्थ में वो शो लिया and we did it। हमारे कॉम्पिटिटर्स काफी थे उस समय भी। Oh, अभी भी actually, है? या अभी भी है, बट वो कॉम्पिटिटर का आई एक्चुअली वांट टू, सॉरी भाई मैं तुझे कट प्लीज करूंगी, गो फॉर इट। आई नीड टू आई वांट यू टू टेल दैट। yeah actually हाँ बता दो मेरे को, मैं तो उनकी बैठा ही हूँ हर कंट्रोवर्सी के लिए। मैं तो नहीं, ये चीज तो मुझे इसलिए बतानी है कि मुझे अभी भी हंसी आ रही है
Actually, I laugh on the situation that they created for us. वो लोग ने जानबूझकर, no offense, ऐश्वर्या, she is amazing. मजबूदार. हाँ, मजबूदार. But it has nothing to do with her, to be honest. Nothing to do with Aishwarya. The people who organized her Garba on that day. ये कब की बात है? 2018. 23 की. जैसन गढ़वी. हाँ, sorry, 23. हाँ, हाँ, 2023. हाँ, वानी. थी, हाँ. 2023. जिस दिन हमने जयशिन गढ़वी अनाउंस किया, पोस्टर लॉन्च किया, जैसे आज रवि गुप्ता किया, ठीक है, तो 3 वीक हो गए थे हमें. 3 वीक हमने अनाउंस किया. उसके दे अनाउंस्ड ऐश्वर्या सेम डे अगेंस्ट अस. सेम डे गरबा, जयशिन गढ़वी गरबा, ऐश्वर्या का गरबा हमने पहले अनाउंस कर दिया था. नॉर्मल इंडिया वाली चीज यहाँ पे भी आ गई. एग्जैक्ट. अब नॉर्मली क्या होता है, अभी भी जब हम अंदर बात करते हैं, ठीक है, जैसे ग्राउंड शेकर का रूबल है, सबसे अंदर भाई तू कुछ ला रहा है, कुछ हमारी आ रही है, क्लैश हो रहा है, तो हम अंदर बात करके बोलते हैं भाई क्लैश हो रहा है, देख ले क्या कर सकते हैं, ठीक है. सो वी कम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे उन्होंने डेट डाल तो दी, ऐश्वर्या डाल दिया, हमने तब कर्टेन हमने ऑलरेडी बुक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जयशिन वाज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ही वाज नॉट दैट पॉपुलर. मोर पॉपुलर देन ऐश्वर्या? जयशिन गढ़वी? नहीं, मुझे नहीं पता. तब उस टाइम नो, ही वाजंट पॉपुलर एट दैट टाइम एट ऑल. इट वाज हिज फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया टूर. ऐश्वर्या को सुना है. ऐश्वर्या, शी इज अमेजिंग. जैसन गढ़वी इज अ ग्रेट सिंगर, अ ग्रेट टैलेंट. ही वाज पॉपुलर, बट ओवरसीज का मार्केट में अभी तक उसका बना नहीं था. वी कांट से, सॉरी दीदी, वी कांट से. अच्छा, उसकी टूरिंग नहीं थी वैसे, मतलब ओके, वो एक्सपीरियंस नहीं था. आज तक अभी टूर अनाउंस ही नहीं हुआ था. तो उसकी सेट बंधी हुई जनता, उसको देखने वाले, उसको प्यार करने वाले, वो यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली. सो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी आर्टिस्ट, नो डाउट अबाउट. नहीं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री ऐसे क्यों फंक्शन कर रही है. आई डोंट अंडरस्टैंड. और आई नो आई विल कम टू द टॉक्सिक पॉइंट ऑफ दिस एज वेल, क्योंकि बहुत जोक हो गया. मतलब आई जस्ट रियली वांट टू नो कि ये डिसिप्लिन, आई मीन इंडियंस के बारे में जो अभी भी दुनिया में भी बात हो रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी है, जो सिविक सेंस के बारे में लोग बोल रहे हैं, तो हम या तो उसको डिसएग्री कर सकते हैं, या तो अगर है तो मतलब या तो वी एक्सेप्टेड, राइट. तो क्या मतलब आपको लगता है ये सिविक इश्यूज प्रॉब्लम, मतलब civic sense problem? No, definitely है 100%. अभी तो जो मेरे ये जयशिन गढ़वी के एग्जांपल ही जो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, that will actually pass on more message as well. Yes. कि उस दिन उन लोगों ने जानबूझकर ऐश्वर्या का गरबा डाल दिया. ऐश्वर्या हैविंग सेड इतने बार आ चुके हैं पर्थ में, उसका ऑलरेडी एक फैन बेस है, तो उनको पता ही था कि लोग आने वाले ही है फॉर श्योर. Of course. तो they did not talk to us. हम नए थे, फर्स्ट टाइम एवर, इवन वी वर डूइंग गरबा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. हमने डीजे क्लब नाइट्स डाली है, वो सब हमने इवेंट्स किया है. गरबा हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, हमारा आर्टिस्ट फर्स्ट टाइम था फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर. हम खुद अंदर इंडस्ट्री में जाना चाहते. बात क्या आ रही है मार्केट में, अरे જોઈએ છે ને કેવી રીતે કરી શકે છે. किस तरीके से हाँ, कर तो सकती हिंदी है. में बोलती हूँ कि गुजराती में लोग ऐसे चैलेंज दे रहे कि लड़की है, किस तरीके से वो कर पाएगी गरबा. देखते हैं ना, हम सारे रास्ते बंद करते हैं. हमारी तो आर्टिस्ट ऐश्वर्या है, नो ऑफेंस, ऐश्वर्या अमेजिंग है, उसको आर्टिस्ट से कोई लेना देना नहीं है. नहीं, आर्टिस्ट डजंट रिलेट टू दिस एनीवे, सो दे शुड नॉट टेक दिस पर्सनली. हाँ, तो आर्टिस्ट के लिए नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर्स की बात कर रही हूँ, और मैं आई वांट देम टू टेक दिस पर्सनली, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर वो गरबा किया. हम लास्ट मोमेंट तक कर्टेन हमने रियलाइज किया कि जो जैसे उनका ऐश्वर्या डिक्लेयर हुआ, टिकट डिवाइड होने लगी, क्राउड डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स तो होता ही है. हमारी टिकट का सेल स्लो हो गया, डाउन हो गया, और फिर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया, ठीक है. हमने तब डिसाइड लिया, इट वाज अ वेरी वेरी टफ डिसीजन टू टेक, कि भाई यार कर्टेन को हम जाने देते हैं, क्योंकि उसका जो रेंट है हम वो भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों ने हमारा क्राउड तोड़ दिया है. अगर इन लोगों ने ये नहीं किया होता तो हमारे पास गुड जनता थी, क्योंकि गरबा हर कोई करना चाहता है. Doesn't matter what artist is, they want Gujaratis love हमने ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स को किया है, करवाया है भाई. Exactly. सत्य वचन. तो अगर उन लोगों ने हमें आने दिया होता मार्केट में कि भाई चलो यार फर्स्ट टाइमर है, लेट देम आल्सो डू, हम कोई और दूसरी डेट कर लेते, कुछ भी, तो गरबा करने वाले सब जगह से आते हैं. गुजरातीज आर नोन फॉर गरबा, वो आ ही जाते. बट डोंट डू इट ऑन एयरपोर्ट्स प्लीज.
हाँ प्लीज भाई प्लीज लोग वो तो बहुत plane- बहुत गंदा लगता है वो वो मुझे प्लेन में भी कर लेते हैं भाई नो ये लोग। डिसरिस्पेक्ट फॉर गरबा पर इट शुड हैव अ प्लेस हाँ राइट इट शुड वो रियली तो- हैव अ प्लेस भाई हाँ I मैं agree with थोड़ा that. I'll stand with डिसेंट you on that. में मेरा वो स्टैंडर्ड हाई ही रहता है कि भाई बिहेव योरसेल्फ वो हाँ, वो थोड़ा वाला thing। यू नो रिस्पेक्ट दी सराउंडिंग एज वेल। तो उस दिन फिर हमने किया आईसीसी में। आईसीसी में ये हमने सब पर्थ के बड़े बड़े प्लेसेस है दोज हु हाँ, डोंट नो so सर्च कर लेना कर्टिन Indians- यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा है Yeah. और कर्टिन यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा है बहुत। एंड फिर हमने किया इंडियन कम्युनिटी सेंटर में, हाँ। ठीक है, 550 पब्लिक का टारगेट डाल के। अच्छा तो वो भी एक्स्ट्रा हो गया था। 700 पीपल केम एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ऐश्वर्या ओवर क्राउडेड हो गया था। फिर वहां से पब्लिक यहाँ आ गई। दे लव्ड इट, दे एंजॉयड इट, Oh, दे they हैड enjoyed सुपर Jason फन, Gadvi, man. दे Seriously. हैड सुपर फन। तो बात ये था, मुद्दा ये है कि गुजराती अभी भी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, आई एम द ओनली गुजराती इवेंट Yeah. ऑर्गेनाइजर, कमर्शियल इवेंट ऑर्गेनाइजर येट इन पर्थ। मतलब जो भी गुजराती आर्टिस्ट आते हैं इट्स यू गुजरात- मैनेज देम नॉट आई ओनली मीन इट्स गुजराती कम थ्रू आर्टिस्ट, यू एनी आर्टिस्ट हु कम, हाँ जो हम बुलाते हैं, जो हम ऑर्गेनाइज कमर्शियल वे में करते हैं, कोई फीमेल ऑर्गेनाइजर ही नहीं है। देयर आर From लॉट Gujarati ऑफ community, she is the one. नाइस She is the Gujarati- only one as of now. गुजराती, आज की डेट में till date दिनांक देयर आर अदर Hashtag. गुजराती बट दे ऑल आर मेल 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 मेल, सब Yes. जगह मेल है। आई एम द ओनली फीमेल। नाइस वेरी गुड तो तब उन्होंने मुझे तोड़ना चाहा था, विच आई डिड नॉट ब्रेक। सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था। वी वेंट थ्रू तो फिर वो डील कैसे हुआ सिचुएशन जैसे अगर ऐश्वर्या में उनके गरबा में सारे लोग चले गए राइट तो आपने वो इवेंट मैनेज किया वो इवेंट तो हुआ ना हाँ सच हुआ, में, सारे वो मैंने event बोले हुआ, ना, हाँ 550 स्पॉन्सर्स ने people। सपोर्ट किया दीदी को हाँ। मुझे हमने मिलके किया था स्पॉन्सर्स ने हाँ, that's स्पॉन्सर वगैरह। सपोर्टेड अस। और Yeah. जो मेरे एक्चुअली माय शक्ति वंदना ग्रुप, 100%। माय मोटिवेशनल, मेरी फीमेल जो मेरी पूरा पा- ग्रुप है पार्टनर इन क्राइम है Yeah. मेरी, वो लोग ने मेरा ये साथ नाम crime ले दो छोड़ा। सबका दीदी पर नहीं I'm ये telling क्राइम you. तो अच्छा ही है अगर ये नहीं, क्राइम है तो crime फिर निकिता पटेल, निक्की पटेल, रोमा भावसार, पूजा मायानी, पूर्विशा, फिर निराली, ऋतिका, देयर आर लॉट्स Kripsa. माय क्रिप्स, तो हर्षिका, ये भूमि सब ये पंचाल, वीडियो ये अल्पा बहन। शेयर तो करेंगे चलो इनका अल्पा नाम आ बहन। गया प्लीज ये शेयर करना, मैंने सबका नाम लिया है। अल्पा बहन, हाँ वैसे अल्पा, कृष्णा, सारे Indian, श्रद्धा भाभी, गुजराती। सब लोगों ने सारे मिलके बहुत साथ सबने दिया, मुझे सबने share बहुत किया। मेरी गैंग ने मुझे इतना स्ट्रांगली सपोर्ट किया। और उनकी वजह से उनके जो फ्रेंड्स है वो सारे आए। देयर वर सर्टेन फ्रेंड्स माइंड यू हु एक्चुअली टोल्ड मी ऑन माय फेस कि यार हमने ऐश्वर्या વધારે ગમે છે, पर ये તો અમે ત્યાં જશું। but the problem is it's there she is of course a star about that बट वो मेरी फ्रेंड थी। हाँ, व्हेन आई मतलब वांट देम टू स्टैंड it's- बाय माय साइड, नहीं वो बात तो है वो हाँ, देयर इज तो- देयर बट वो आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव पे नहीं, जनता थोड़ी ब्लंट ही होती है मोस्टली हाँ, और तो रफ्तार फिर भाई मैंने और उनको बादशाह बोला भाई कि देखना भाई- मतलब वही है नहीं, दैट वाज द टाइम व्हेन वो टाइम था जब मुझे पता चला कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। Yes. एक्चुअली टू बी Yes. ऑनेस्ट, दैट्स व्हेन आई ओपन माय आईज एंड सेड इप्सा सी, जो मेरे साथ एक्चुअली खड़े रहे, जो मेरे साथ आए, भूमि भाभी है मेरी, हर्षिका पटेल है, धारा आई थी, धरा है, काफी लोग, जैसे मैंने नाम ऑलरेडी लिया, मेरा शक्ति वंदना का पूरा ग्रुप, तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर अभी भी है और Okay. तब भी थे। और उनकी वजह से मैं 700 पीपल लेकर आया। मेरी 700 की जनता दैट्स अ ह्यूज फॉर गरबा है ऑफ कोर्स। उस प्लेस के लिए ह्यूज थी हाँ। सर वो कैपेसिटी ना उतनी है 550 550 standing capacity। Correct. समथिंग, पर उससे ज्यादा लोग आना चलो चालू तो हो गए दैट्स अ सक्सेसफुल इवेंट थे। ओके या और हमने करके दिखाया। तो फिर ये क्राउन में और कितने सितारे हैं अब सितारे और भी काफी है। फिर उसके बाद दीदी और हमने मिलके विलन नाइट करी मिलन नाइट की। हाँ और उसके पहले मैंने कुछ कोलैबोरेशंस ईस्टर्न स्टेट से यहाँ पे आते थे लोग, हम्म। तो वो बोलते थे कि यहाँ पे कुछ अवेयरनेस चाहिए, आप लोग की मदद लगेगी, तो हमने फिर अनुभव बस्सी किया था स्टैंड अप कॉमेडी। बसी भाई हाँ जी बस्सी हाँ। भाई का एब्सोल्युटली, एंड इट बट वेंट दैट वाज वायरल इन कोलैबोरेशन विद अदर या अदर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एज वेल। अच्छा एंड हमने एक अपना एक सर्टेन चीजें थी जो हमने डील पे रखी थी टेबल पे, तो वी ऑल कोलैबोरेटेड टुगेदर। वाओ फिर उसके बाद वी डिड द वन एंड ओनली गुलाम अली साहब, वाओ हाँ, The गुलाम legend. अली The लेजेंड मैं तो legend. आज भी उनके जो है गाने सुनते वो हैं Yes. गाने वो तो एवरग्रीन है। फिर हमने गौरव कपूर किया ओह यस। निप्पी भाई के साथ में। फिर उसके बाद अभी निप्पी भाई के साथ में मिलके अभी इप्सा भावसर एंड प्रतीक गांधी
and the one and only suit up show मिलके कर रहे हैं Debut, रवि गुप्ता Nice. रवि Exactly, गुप्ता, exactly, thanks. हमारे Thanks a lot. धाईवाद including मैं- Karman bhai भी as well, of course. हाँ, That's हाँ, for of sure. course. करवन Yes. तो we are coming and we already announced that today आज आज हम जब- दिनांक में announced, yes. आज अनाउंस तो Announce किया हुआ। है, मतलब वो इवेंट हाँ। बहुत बड़ा होने वाला है। रवि I'm भाई sure. का तो हम पहले से, मैं तो फॉलो करता हूँ, मैं सबको Right. मतलब सब कंटेंट में सबका देखता हूँ, No doubt. हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी, क्योंकि वो मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता है। और रवि भाई He's a legend. gem of a person. थोड़े सार्केस्टिक है पर चलेगा। अच्छा है we मैं need कल it. की चिंता नहीं करता। नहीं, आप यहाँ आके भी मत ही करना, हाँ, मतलब हम संभाल लेंगे। हाँ, हम संभाल ही संभाल मेरी लेंगे। ऑडियंस आएगी, हाउसफुल जाएगा, लिख के रखिए, विद द 100%. गारंटी। और अगर पॉसिबल रहा तो वो भी हमारे साथ यहाँ पे बैठ के कल की चिंता नहीं Yes. करेंगे। Let's manifest it together. That हाँ। man, yes, Let's finger manifest it cross, together. finger cross. तो वही है, तो- मतलब अच्छा है ये सारे। तो फिर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में चंकी पांडे जी क्या कर रहे हैं? अरे या तो चंकी पांडे जी के प्रोफाइल में आप क्या कर रहे हैं? that was a Always. good one. That was a good one. हाँ, So Ishwa में after हमारी successful villain night with Diva, Yes. Ishwa approached us. They wanted. Villain night Iswa with the Diva, stands you for? should tell a little bit, Didi, that how you did that. किसके बारे में? Villain night with Diva. वो जो गुलशन ग्रोवर, गुलशन ग्रोवर जी हाँ, है, आशीष मुके- विद्यार्थी जी, आशीष मुकेश विद्यार्थी, ऋषि जी, मुकेश ऋषि जी, The late शेफाली जरी वाला. Rest Oh, in peace to her. I would not like amazing. I वो spent बहुत 5 days. ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है कि जिससे आप मिले हो उसके बारे में। 5 दिन हम, वो गुजराती, मैं गुजराती. इशी हाँ, she is Gujarati. She's Gujarati. She was rather, Was- sorry about was that. she? Yeah. She अरे, was Gujarati. वो अभी भी रियल नहीं लगता ना, तो हाँ, मतलब- हम वो क्योंकि यार हमारे लिए तो जो टाइम स्पेंड किया वो तो आज भी हमारे साथ ही है। Exactly. No doubt about it. नहीं मैंने वो देखा है, मतलब वो तो अभी रिसेंटली हुआ है। तो अभी अरे इंसिडेंट के बाद जो हमारी विलन नाइट हुई उसके हफ्ते बाद वी वेंट टू मेलबर्न, Okay. जो इंडियन फिल्म हाँ, हाँ, फेस्टिवल हाँ। ऑफ मेलबर्न था. वी वर इनवाइटेड देयर. वी वेंट देयर एंड आई एम स्लीपिंग. आधी 4:30 को कॉल आता है सुबह जैजिल का, वन ऑफ आवर फ्रेंड जैजिल मिस्त्री हु एमसी दिवाली मेला देशिया. उनका कॉल आता है कि यार इप्सा ये न्यूज़ है. मैंने बोला यार प्लीज़ सुबह लाइक सीरियसली मैन मैं अभी सो रही हूँ क्या. बोले इप्सा वेक अप. आई एम नॉट किडिंग. लाइक मैं ऑब्वियसली कोई बंदा ऐसा किड क्यों करेगा, लेकिन आई वाज डीप इन माय स्लीप और ये आता है दीदी. मैंने बोला अब क्या हो गया. बोले दिस इज द न्यूज़. मैंने बोला लाइक सॉरी बट इट्स ट्रू. एंड इट वाज अ शॉक, लाइक शॉक कमिंग, क्योंकि मुझे लगता है मैं अभी भी वो बाजू में बैठ के बात करी है यार. How was she? शी वाज अमेजिंग. She was amazing. शी वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन. She was a gem of a person. वो बोलती है यार ना पूरे दिन हिंदी में बोल मुझे बोल अभी के- वो बॉलीवुड वाला वाइब आ रहा है कि अभी मैं कांटा इंटरव्यू लगा कर queen. रहा She will be always the कांटा लगा queen, bro. नहीं वो बोलती है ना, वो बोल रही थी क्या, हाँ मैं गुजराती में बात कर पा रही हूँ तुझसे. बॉलीवुड में पूरे दिन हिंदी बोलो, इनसे हिंदी बोलो, उनसे हिंदी बोलो, तारी जोड़े गुजराती में बोला है. तो शी वॉज एंजॉइंग. वी वर लाइक गप्पे मार रहे थे. वो लड़की, मैं लड़की, वो फैमिली को छोड़ के आई थी, मैं मेरा फैमिली घर पे था और आई वॉज देयर विथ हर. तो सेम एज, सेम थॉट्स, सेम वाइब्स. तो वो इतना हम जेल कर रहे थे. नीचे डीजे चल रहा था, सब लोग डांस कर रहे हैं, हम लोग ऊपर वीआईपी बूथ में बैठकर हम हमारा चिल कर रहे हैं. यार लाइफ क्या है, क्या मज़ा आता है, कैसा है ऑस्ट्रेलिया. मैंने पूछा मुंबई में लाइफ कैसी होती है, यू नो हाउ इज द चेंज. तो वी वर, मेलबर्न वाली हाँ वो वही है एक्चुअली. मेलबर्न वाली. तो मैं उसको पूछ रही और मैंने उनसे ये भी पूछा कांटा लगा का एक्सपीरियंस उस टाइम कैसा था. यू नो टेल मी समथिंग अबाउट इट. कि वो गाने को इतना तब हाई फाई वो नज़रिए से नहीं देखा गया था. तो वो उसने सारा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया. आई एम स्टिल गेटिंग अ गूज बम्स ऑनेस्टली. और No doubt. वी स्पेंड लाइक 5 days with her here. यहाँ पे वो मैंने तो 5 2 दिन तक हफ्ते. थे और इसने 2 हफ्ते Because, पूरा टूर we किया were the था. natural अच्छा आपने promoters. पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमा. हाँ. हाँ, because क्योंकि- we were the natural promoters. हमने तो भाई को तो जाना पड़ा था क्योंकि पर्थ मुझे देखना था. Melbourne and तो वो Sydney. सब थे ना कि गुलशन ग्रोवर जी थे, सब थे, आशीष everyone was विद्यार्थी, there. सब वो Everyone. पूरे हफ्ता 2 हफ्ता हमारे साथ रुके गए पूरा प्रॉपर. They were all And we there. had वो a सारे great लोग time with फूडी them. है. They है ना? all yes. ये भी मेरा रिसर्च है. अभी आप बताओ ठीक ही तो है. सर हाँ, नहीं, 100% सारे. सही है. है ना? सारे के सारे. मुकेश ऋषि जी तो इतने डाउन टू अर्थ है. एक दाल दे दो, एक रोटी दे दो. हाँ, बस. अरे दाल रोटी दे दे दाल भाई, रोटी दे बस दो यार. कुछ नहीं चाहिए. It was so शेफाली nice. दीदी यार यार सैलेड खाऊंगी यार. हाँ, सैलेड वो- क्या खाऊंगी मैं? मतलब टेंट्रम्स तो नहीं होते. ओ नहीं 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 है ना? बिल्कुल. सब बहुत प्यारे. वेरी नाइस. पहली बार ऐसा हो रहा है बॉलीवुड के बारे में कोई अच्छा बोल रहा है. वरना सब ट्रोल पे सर, ही ये आते तो हमारी हैं. अच्छी रहती है उन चीजों को. नहीं, लेके. इट्स नॉट अबाउट और दैट, मैं- बट वो मेरा मुझे ना तो पॉजिटिविटी पे यही भी है. है. हाँ. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं. हाँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट
क्या है, देखिए गलतियां हम उनमें नहीं खोज सकते, दे आर सुपर एक्सपीरियंस पीपल। हाँ अगर कुछ गलतियां हुई है, कुछ ऊपर नीचे टाइमिंग हुआ है या XYZ कुछ भी ऑर्गेनाइज करने में भी, गलती हमारी है। That's we all. learn from our mistakes. वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। और कभी भी हम ये नहीं सोचते, मैं और दीदी, कि यार उसकी वजह से हो गया, नहीं, दिस वाज हाँ। आवर डिसीजन। अगर ये चीज हुआ तो ये हमारी वजह से हुआ है। That's how you take it support. एग्जैक्टली, एंड दैट्स like हाउ वी डू इट support एज वेल। क्योंकि देखो एक पॉइंट है, दे आर स्टार्स, मुकेश ऋषि जी, हम दे आर लेजेंड्स मैन, हम नो डाउट वी हैव ग्रोन, बुल्ला। यू नो, उनको देखकर हम बड़े हुए। सही है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने और बिल्कुल देख, द होल 1 month एक्सपीरियंस ऑफ विलन नाइट विद दीवा वाज अमेजिंग। Okay. दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी अकोमोडेटिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी कुछ हुआ भी होता तो हम उससे सीखे हैं। सही है। समथिंग विच वी वुड हैव गॉन रॉन्ग, समथिंग हमने पहले से अरेंज Yes. नहीं किया था टू अ सेलिब्रिटी स्टार, जो उनकी एक अकोमोडेटिव नीड्स होनी चाहिए, शायद हमने अकोमोडेट नहीं किया होगा, तो वो हमारा फॉल्ट है। Okay. टू स्टार्ट विद छोटी छोटी चीजें थी, देयर इज लॉट जैसे ऑफ कि वो स्मॉल थिंग्स। चाय का टाइम आधा घंटा ऊपर नीचे होता है ना, तो इंसान की एक तलब रहती है, वो इंडिया से आए तो चाय को लेके चाय दे दो यार, चाय दे दो, एंड वी आर लाइक हाँ आ रही है, बस आ रही है। तो पर कह रहे यहाँ यार, ये चाय नहीं तो कि यार भाई यार, और वो मस्ती के मूड में, ऐसा नहीं कि मतलब दे आर लाइक यार प्रतीक आ रही है, अरे नहीं कोई नहीं यार, बैठे हैं मजे करते हैं, चल नीचे घूम के आते हैं। इंडिया में Yeah, चाय like की that. किटली से मंगवा लो तो 2 मिनट में आ गई। यहाँ तो यार किसी को बोलो कि रेस्टोरेंट ढूंढो, यहाँ तो बना रहा टपरी है। भी नहीं मिलती। टपरी अब हम खोल ले टपरी। कैसे मतलब अब हम क्या करें, कटिंग लाओ ऐसा। कटिंग लिया, 2 कटिंग ऐसा, हाँ। बोल मत लाना वाला। Oh, भाई। आई मिस इट। कितनी भी ऑफिस में कितने भी लेवल पे हो आप, वो कटिंग वाला cutting सर वो चाहिए, फील ही अलग चाहिए। होता है। हालांकि मैं चाय और कॉफी कभी मैंने बचपन से नहीं पिया। मिस कर रहे हो गुरु। वो मुझे तो- सब यही चीज बोलते हैं। बहुत ज्यादा He चीजें actually miss कर रहे misses. He is missing something very I know. valuable. हो। हाँ। तो I'll try after हाँ, my 40s. I of think the so. 40s. मतलब चाय कॉफी नहीं पी, और कुछ पिया क्या है? सर? हाँ? अब उसको सुनाई नहीं देगा। अच्छा ओके चलो, कोई बात नहीं। तो फिर ये इवेंट हुई बैड। तो विलन नाइट वाज एन अमेजिंग सक्सेस। फिर बैक आ रहा था दिवाली मेला, जो ईश्वा हर साल करते हैं पर्थ का। फैबुलस हाँ, फैबुलस। इट्स वन ऑफ पर्थ्स बिगेस्ट दिवाली मेला। एक बार ऑडियंस के लिए इस वक्त क्या है? सो इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईश्वा उसका शॉर्ट फॉर्म है। Yes. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी हियर इन पर्थ। हाँ। और जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, जो देख रहे हैं कि आज तक जो ईश्वा का ऑफिस है, राधा ईश्वा का जो बिल्डिंग हम कहते हैं कि ईश्वा के बिल्डिंग में मिलते हैं, ईश्वा के बिल्डिंग में मिलते हैं, वो ईश्वा का बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं है। सो पर्थ ये वाला जो बिल्डिंग है वो इट्स वन ऑफ इट्स टाइप, और वो अभी पर्थ में ही है। Yes. एंड इट हैज It's a big organization. it's a very big It's a very big organization. Organization. Lot of people are involved. 130 different 1,000. communities are involved. और ये सबकी मेहनत है, किसी एक की नहीं, they एक की नहीं, all are involved. और वो हर साल दिवाली मेला करता है बड़े बड़े स्केल पे. इट इज़ ऑन अ वेरी बिग स्केल दैट दे डू दिवाली मेला. तो इस बार द सेम थिंग हैपेंड. आई हैव बीन एक्टिवली पार्ट ऑफ दिवाली मेला. ईश्वा की कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट रही हूँ मैं इतने सालों से. वो नारी भी करते हैं हर साल टू रिप्रेजेंट वुमेन्स डे. Yes. वो संगम भी करते हैं टू रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ इंडियन कम्युनिटी. Nice. सो संगम में ये होता है कि हर एक कम्युनिटी अपना फोक डांस जैसे रिप्रेजेंट, जैसे गरबा कर लिया हमने, महाराष्ट्रियन ने ढोल बजा ली. सो दे डू इट ऑन अ वेरी बिग स्केल. संगम होती है, नारी करते हैं जो वुमेंस डे के अभी आएगी 15 मार्च को नारी आने वाली है, तो वी डू दैट. एंड दिवाली मेला, होली is also done on a very large scale. Yes. Famous. Free event. It's very famous. Again, famous. Very. Diwali Mela and Holi is a free event to everyone. So it's done on a very big scale. So this year, I was given a task to organize the Bollywood celebrity. तो ये दिवाली मेला हाँ, में. ये दिवाली अच्छा, वो 2025. चंकी पांडे वाली स्टोरी यहाँ पे हाँ. now starts the चंकी पांडे. Not only चंकी पांडे, कौन? पूनम धिलोन. पूनम धिलोन. Pulam Dhillon, along with her daughter and son, Paloma Dhillon and Anmol Dhillon also had come. कैसा रहा उनका? Amazing. हाउसफुल वाली वाइब है. अरे आखिरी पास. बहुत आखिरी अरे. पास था कि see they were, He is incredible. I would say my life's, हाँ? मेरे इतने साल का जो बॉलीवुड एक्सपीरियंस, थिएटर, नाटक, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, हाँ. दिस दिवाली मेला that I looked after Poonam ji and Chanki ji was best.
हाँ टॉप नॉच अमेजिंग. मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ का क्या बोलते हैं ना, एक इवेंट ऐसा होता है जो मैं कभी नहीं भूल भूलूंगी. सकते हैं. हाँ दिस इज द इवेंट. भाई के साथ दे वर हाईली All credit goes to अकोमोडेटिंग. you. हाँ, भाई के साथ उन्होंने में उन्होंने आपके पूरा साथ 100% फोटो credit शेयर मिलता है. किए हैं. मतलब हाँ. ऐसा होता है कि हम सेलिब्रिटीज के साथ फोटो शेयर करते हैं. हाँ, ये उल्टा देखो है. ना कितने डाउन टू अर्थ हैं. ही इज लवली. He is lovely soul, man. They were so accommodating. very They were good. so lovely. चंकी पांडे जब नाम बोलते हैं ना, तो जब हम वो मूवी सो गया ये जहां, वो वाला दिन याद आता है. तो मैं जब ये देखती थी तो हो हाँ. हीरो है, हीरो है. हीरो तो. अब अभी मैं उनके साथ बैठी थी, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा Ooh, yeah. कि अच्छा, बेटा, ये तो इनसाइट वाली टॉक है. बहुत चलो insight थोड़ा है, लेकिन अब मैं तो I would आप love पे to. zoom आएगा अब तो. हाँ जी जी बताइए. उन्होंने पूछा मुझे कि बेटा क्या करना है लाइफ में, व्हाट आर योर प्लान्स इप्सा. और इतने दिल से पूछा, उतने एज अ कोई एक मेंटोर पूछता है. Yes. इतने लवली मेंटरशिप से हम सारे बैठे थे. वी वर जस्ट चिलिंग, ऐसे ही बैठे थे. आई वोंट से वेयर व्हेन व्हाट, सॉरी वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट, लेकिन हम ऐसे ही चिल कर रहे थे, बैठे थे. और उन्होंने शांति से पूछा ऑन अ सीरियस नोट कि बेटा अब व्हाट आर योर प्लान्स. तो मैंने बोला चंकी जी आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ हियर. तो बोलते एक्टिंग में. मैंने बोला नहीं यार, एक्टिंग तो अब छोड़ दी. लाइक छोड़ दी या नहीं, Modeling ही छोड़ दी, हाँ. अब वो एरा चला गया मेरा. लेकिन फिर भी कुछ ऐसा करना है कि आई वांट टू सी माई सेल्फ हियर. तो मुझे बोलता है बेटा तू ऑलरेडी यहाँ पे है, हाँ. तू ऑलरेडी यहाँ पे है, Validation. लेकिन अब और आगे जाएगी. तो आई वॉज लाइक मैन सीरियसली. नहीं, ऐसे It was- काम कर दो चंकी सर, आपके दोस्तों को हमारे बारे में बता दो, ये हो जाएगा अपने आप. सही बात है. ही इज माई, मैंने तो उनको भी मुंह पर कहा है, मैसेज में भी कहा है, और मैं पब्लिकली भी कहूंगी कि ही इज माई गाइडिंग एंजल. Oh, ऑनेस्टली he is. ही उन्होंने मुझे लाइक मैं उनकी फैन थी, लेकिन होता है ना कि मिलने के बाद तो वो हो ही जाता डाई है. हार्ट फैन. हाँ. अभी तक मेरा ये था कि अमिताभ बच्चन जी, अजय देवगन जी, I was die. Now my Chunky Pandey has jumped a chart. Sorry Amitabh ji, Ajay ji. नहीं, वो लोग यहाँ आ जाएंगे फिर बताते हैं. But Chunky ji has jumped the chart. I really adore and respect him. Nice. मैं And so पॉडकास्ट is में बोल रहा हूँ, अजय देवगन जी जब आएंगे ना, हाँ. मैं ये पॉडकास्ट पक्का दिखाऊंगा, बिकॉज ये बहुत बड़ी फैन है उनकी, बहुत अच्छा. बड़ी फैन है. मैं तो क्या बहुत- कर रहे हो आप ही हो, मतलब करो मैं तो कुछ. दिखाऊंगा. मैंने कहा ये देखो क्या बोल रही थी. हाँ वही. नहीं, वो होता है ना, देखो फैन अपने जगह, हाँ. there is an guiding mentor. Oh yes. So that's what Chunky ji and Poonam ji is for me उनकी right now. उनकी 2 डॉटर भी है ना हाँ. शायद. Ananya Pandey and if I'm not wrong. हाँ, तो उनके 2 डॉटर, इसीलिए वो रेजोनेट, वो उसकी कर सकते. पोलाइटनेस उनकी वो ऐसे आती है शायद, मुझे ऐसा लगता है जी कि वो समझ पाते हैं ज्यादा ज्यादा. जिनकी लड़कियां चाइल्ड होती है, मुझे ऐसा लगता और है. उनमें क्या एनर्जी है, आई एम टेलिंग यू, Oh, क्या yeah, एनर्जी. man, सोता वो ही नहीं है एयरपोर्ट से यार. उतरे, मुझे बोलता है इप्सा चलो अब क्या करने का है. मैंने बोला आप आराम कर लीजिए थोड़ा. देन वी हैव अ मीट एंड ग्रीट एट ईश्वा सेंटर विद द मेंबर्स, सो मेंबर्स ऑफ द कमिटी. हाँ. तो मुझे अरे आराम कुछ नहीं, मैं सोते सोते आया प्लेन में, बिजनेस. अब बता क्या करना है. मैंने बोला सर आप फ्रेश हो जाइए, देन यू टेल मी व्हाट टू डू. तू ही बता दे क्या करना है नेक्स्ट, वरना हम वॉक करेंगे. तो उनका And- मैनेजर्स नहीं थे. नहीं मैं थी ना. अच्छा. So we were the wholesale managers. चलो. Like it was उन्होंने- 99.9% दीदी, अच्छा, but I was just supporting. उसका और मतलब वही हम आपके ना, पास ही credit था, 100% आप goes और to उसको- he was also doing his very big task. He went to Melbourne specially for Anil Kapoor ji. मालाबार हाँ. इनोग्रेट हो हाँ, रहा तो था. चलो ये स्टार के बारे में बात कर ही लेते हैं फिर. हाँ जी. हाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा. आप शायद जयदीप अहलावत के साथ मैंने किनका फोटो देखा था, कौन था वो? हम दोनों. हाँ. और दीदी का ज्यादा फोटोज थे उनके साथ में. OTT स्टार जयदीप भाई, उनकी विट बहुत ज्यादा मस्त है. He is He amazing. was अभी amazing. रवि We took गुप्ता his का ही official मैंने, interview and है ना. हाँ we took his मुझे official लगा. interview. हाँ. Didi, like I was shooting it, and अच्छा. Didi was taking his official interview about his life, about his career, किस तरीके से सारी चीजें जयदीप उन्होंने करी अहलावत हैं. जी. हाँ, of course. He was amazing. He is really nice. See, मैं तभी कह रही हूँ ना, पता नहीं बॉलीवुड में या बॉलीवुड की इंडिया की मीडिया में क्या ट्रोल होता है, क्या लोग बात करते. दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर इट. जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो हमने अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी हम गए थे मेलबर्न में. जयदीप जी थे,
तिलोत्तमा जी, तिलोत्तमा जी थे, फिर इवन मलाइका जी आए थे, मलाइका अरोरा, दे वर सो लवली, अभिषेक बच्चन, आमिर खान जी आमिर इसके साथ खान तो जी, मैंने अभिषेक देखा बच्चन जी, Abhishek Bachchan, they were lovely, so nicely. They walked to the crowd. सेल्फी लेनी थी सबको, they took the selfie as With much as everyone? possible. हाँ हाँ, और they were very polite. वो जो डांस जो पॉपुलर हुआ है जयदीप जी का जो स्टेज पे, तो वो फेडरेशन स्क्वायर है, जिनको नहीं पता, इट्स एन ओपन वेरी पॉपुलर प्लेस इन Yeah. मेलबर्न, फेडरेशन स्क्वायर, तो सारी पब्लिक वाज अलाउड एंड देयर वाज अ फेंसिंग. तो उन्होंने दे मेड श्योर कि आफ्टर द इवेंट दे वॉक्ड थ्रू द होल Whole फेंसिंग fencing. एंड दे टुक द सेल्फी एज मच एज दे कुड विद द क्राउड. ऑब्वियसली वो हर एक के साथ तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि लेकिन दे हजारों डिड जनता टेक थी द वहाँ पे। क्राउड. ठीक है. तो मुकेश छाबरा जी थे हमारे कास्टिंग जो हेड, लाइक वेल नॉन कास्टिंग Well-known casting डायरेक्टर, director, yeah. तो वो भी भाई, थे. उनका नाम, उनकी कास्टिंग कॉल बहुत बढ़िया है. मुकेश जबरदस्त. छाबरा जी का थोड़ा मतलब लोग अगर सर्च करे तो No, क्या he ही was- आइकॉनिक चीजें उन्होंने We कास्टिंग also did an डायरेक्ट की interview है. with him, like not a one-on-one interview, हाँ, But वो भी but एक yeah. बहुत आर्ट सारे है. सवाल जवाब उनसे हमने किए थे. हाँ. सही है. उनके साथ सवाल जवाब भी के, उनके साथ फोटोज भी है, उन्होंने सेल्फी दे, ही आल्सो वॉक थ्रू, मलाइका जी आल्सो वॉक थ्रू द होल Oh, yeah, फेंसिंग yeah. टू टेक फोटोज. तो मैं आई डोंट सी, लुक दे हैव देयर ओन लाइफ्स एज वेल. मैं आप पूरी प्राइवेसी के अंदर घुस जाओगे तो वो तो ठीक ही नहीं है, उनकी of तो course, प्रॉब्लम्स of होगी, course, बट सत्य बच्चन. other than course, that वही they तो are है. lovely. But even while coming back with Ishwa thing, Poonam ji was highly accommodating. They Poonam had a ji. lovely time. Then Paloma's daughter, she's lovely. She lovely. Anmol, really nice. He's a उनकी rock अभी star. Anmol rockstar. is a rock star. अभी उनकी सीरीज आई है सोनी लाइफ पे, द रियल कश्मीर, The Kashmiri football. द ऊपर है कश्मीर, वो सॉरी, पूरा द रे- रियल लाइफ तो कश्मीर वो फुटबॉल, उनमें सॉरी, एक्टर है. हाँ, अच्छा. अनमोल एक्टर है उसमें, Yeah. अनमोल धिलोन. वाओ. तो ही इज उनकी अभी सीरीज 9th जो एक्टिंग दिसंबर करी है को, उसने, oh my god, बाबा, मजा आ गया bro. अमेजिंग. अनमोल, we love you man. इट्स बेस्ड जल्दी ऑन अ वापस ट्रू आ जा. स्टोरी, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. तो सही वो लवली है. तो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो पूनम जी एंड चलो. चंकी जी. वाओ. Yes. वो ब्यूटीफुल स्टोरी है ना, मतलब बिहाइंड द सीन बीटीएस बिहाइंड द जाने में सीन, मजा ही आता है. पर इट्स लवली. पर व्हाट्स द फ्यूचर, वेयर यू सी योरसेल्फ, योर कंपनी, योर टाइटल्स, एवरीथिंग. आप 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और या तो ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज है या इवेंट्स है कि जो आप मैनेज करना चाहोगे? मोस्ट ऑफ यू गाइस देख ही चुके होंगे कि हमने कल ही हमारे भाई बहन का एक ऑफिशियल इंटरनेशनल प्रोडक्शन लॉन्च किया है, प्रतीक गांधी एंड इप्सा भावसार इंटरनेशनल प्रोडक्शन. अगले 5 साल में बहुत सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में. सबसे पहला मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, और रादर आई वुड से कि मेरी प्रायोरिटी है इसका एल्बम लॉन्च. नाइस. प्रतीक गांधी पेस्ट्री रैपर का एल्बम लॉन्च होगा. वो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है. वेरी सुन आई विल बी अनाउंसिंग ऑल दोज थिंग एज एन ऑफिशियल मैनेजर. दैट्स माई ड्यूटी एनी वे टू गेट इट गो, मेक इट गो क्रेजी. That's सो good. वो मेरी प्रायोरिटी है श्रीजी बाबा की दया से. सेकेंड ये है कि हम नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट टाइम एवर इन WA, नाइस. हम उनके ऑफिशियल प्रोड्यूसर है. क्रेजी. तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम अनुपम शर्मा जी, Woo! अंडर हिज गाइडेंस और पूरी निफा टीम के सपोर्ट से, वी आर द ऑफिशियल प्रोड्यूसर ऑफ WA. तो Yes. वाओ. एक इंडियन Nailed. फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट टाइम एवर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो होने जा रहा है. होने जाने वाला है. With our lovely beloved team as well. Yes, of course, my team. पूरा See, टीम, टीम के बिना हम कुछ भी नहीं. उनके बगैर तो हम तो कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. तो हम फ्रंट फेस है, यस, बट माय बैकबोन इज माय टीम. मेरी पूरी इंडस एज पर्थ WA की, रोहित है, प्रेरणा है, जैनेश है, अनंत है, योगी है. दैट इज माय बैकबोन. Absolutely. माई खुद की मोटिवेशनल टीम, माई शक्ति वंदना, जिसका नाम ही हमने शक्ति वंदना रखा है. तो वो मेरी गर्ल्स गैंग, वो सारी हमारी सपोर्टर्स है. उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. माई हस्बैंड, माई बच्चास, माई किड्स. जीजू तो सबसे पहले no doubt about it. तो जीजू is the best. दैट आपने पैसे लिए? बिल्कुल. मुझे सी आई शुड हैव आस्क्ड दैट कितने क्वेश्चन मिले? कि तुझे तेरे जीजू ने कौन सी जायदाद नाम पे दी है? ये वो- जीजू जो जीजू जीजू करे, is जीजू. वो सलमान वाला सीन है. अकाउंट में रोकड़ा होता है तो इतनी तारीफ निकल ही है ना. जाती है. अब मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा वहां से जाता कहाँ है. हाँ, एग्जैक्टली.
फिर थर्ड The biggest support, बिगेस्ट हाँ क्रिप्सा तो वो माय सपोर्टर है एंड आई एम टेलिंग यू, पूरे पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जनता से मैं गारंटी एक चीज बोल सकता हूँ आपको, वो इंडस एज पर्थ WA मीडिया की सबसे पहली यंगेस्ट जर्नलिस्ट होगी, वेरी गुड एंड दैट वुड Thank बी कृप्सा भावसा. वेरी गुड एंड आई कांट वेट हर टू शाइन, आई कांट वेट हर टू विटनेस की मतलब वो क्या उत्पाद मचाने वाली है. वो अपनी माँ पे गई है फुल फुल एनर्जी, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट. पर्थ की जनता, इट्स ऑल शी इज गेटिंग शॉप्ड बाय मामा. तो बस अभी थोड़ा मामा उसका एंड जोयू, पॉलिश हो जाए, both of them. हाँ पॉलिश हो जाए तो मजा आ जाएगा उसको. फिर आएगा सबसे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी अंडर complete scripted and as I said the brain of the talent, जो टैलेंट भर के आता है वो प्रतीक से आता है. हम वेब सीरीज करना चाहते हैं Yes. वेरी शॉर्टली. एक वेब सीरीज आने वाली है. इट्स इन वेब प्रोसेस. सीरीज या मूवी मूवी series. अभी वेब सीरीज आएगी Depend. जो ऑन राइटिंग नहीं वेब सीरीज जो आएगी वो स्पेशली अंडर क्या बोलते हैं प्रोडक्शन बाय प्रतीक. ओके ही इज गोना प्रोड्यूस इट. Yeah. स्क्रिप्ट प्रोग्रेस में है, मैनेज बाय मी ऑब्वियसली. तो वो एक हमारा अंडर आर पर्सनल Pipeline पे है. पाइपलाइन में Yes. है. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मे बी हम बॉलीवुड मूवी लाने का सोच रहे हैं. मतलब मे बी इसलिए कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द Yeah. सीन. सो वी विल बॉलीवुड मूवी एज इन शूटिंग या क्या शूटिंग WA में WA में बॉलीवुड We're gonna bring on the The- map. on the WA. map. लाने मतलब क्या पिच करना होता है इसमें पिच ये है. देयर आर फ्यू थिंग्स अभी मैंने सर करेंगे मुझे- डिस्क्लोज. मुझे बहुत ना प्रॉब्लम ये है. सॉरी देखो आज पहने भी नहीं. नहीं नाम तो नहीं जानना मुझे नहीं, पर नहीं, नाम प्रोसेस भी बोल नहीं. रहा हूँ ना मैं प्रोसेस भी पिच जानना है. अभी प्रोसेस बाद में बताएंगे. आपको बताएंगे सर. अच्छा ऑफ द Process- कैमरा ऑफ द कैमरा. हाँ ऑफ बताएंगे द आपको कैमरा पूरा. मैं बताऊंगी. क्या चल तुझसे रहा तो है. क्या ही छुपाना है धैवत. लेकिन ये है कि नीफा में भी आप एक नाम भूल गए वैसे नीफा. ओह यस नीफा में मतलब सॉरी मेरे शो में बैठ के हाँ, exactly. मुझे ही भूल तू गए वाह. ऑलरेडी इम्प्लाइड है. नहीं सॉरी बैक टू द नीफा में सबसे बड़ा सपोर्ट दैवत का भी Yes, है. yes, yes. हाँ, thank you. No doubt about it. ह्यूज सपोर्ट. नॉट ओनली नीफा. हम अभी मैं नाम अनाउंस नहीं करने वाली हूँ लेकिन हम गरबा भी लाने का सोच रहे हैं. Yes. तो जो गरबा इवेंट होगा उसमें भी बड़ा सपोर्ट धाइवत. सो इन अ वे धाइवत इज kindly another big support, although he's not in Indus Age, although he's not in Shakti Vandana, but he's a biggest supporter as an individual himself. Yeah, And Indeed. फिर as a उसकी brand as a itself. brand As a himself. So brand he is a itself. brand himself. तो Yeah, thank you. वो हमारा एक support है. लेकिन see without support nothing is possible. नहीं विल डू And- समथिंग न्यू. वही तो है मतलब ये बहुत हो चुका वो इवेंट वाला. किसी कुछ इस नया शेप आना चाहिए इसका. नया और shape वो आएगा. आएगा. स्टैंड अप कॉमेडी में भी डिस्कशंस नहीं हुए आज तक. Yeah. स्टैंड अप कॉमेडी में रोस्टिंग नहीं हुई है. इंटरनेशनल रोस्टिंग बोल रहा हूँ मैं. हाँ. मतलब जो हाँ. भी पर्थ में नहीं हुआ है वो बोल रहा हूँ मैं. रोस्टिंग में इन जनरल हो चुकी है पर ऐसे शोज नहीं आए तो कुछ करेंगे ऐसा. नहीं फॉर श्योर 100% करेंगे. और we as a brother sister we are brother sister duo are known for something new. ठीक है. और मैं एज आई स्टार्टेड बिफोर ऑल्सो सारी क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि सारा इसका खुराफती दिमाग होता है. तो दिमाग है लेकिन हम जाने ही उसी लिए जाते हैं कि हम कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे, कुछ ऐसा जो लोग पहले तो हंसेंगे. फिर विलन नाइट विद दीवा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. लोग यार विलन नाइट पे कौन आता है यार, कौन विलन को हाँ. देखने आएगा, कौन लोग villain- हीरो को देखने क्या आते हैं. यार इप्सा यार क्या. तो हमने बोला ठीक. वो विलन है ठीक है. इसलिए वो हीरो है. मेलबर्न एंड सिडनी वाज सोल्ड आउट. पर्थ भी आखिरी तक सोल्ड आउट पूरा. Nice, और very एक good. साथ 3 बड़े मेल एक्टर्स को लाना, भले वो विलन किया था, है तो एक्टर ही ना. बॉलीवुड के वो- दिग्गज हैं. हाँ. और एक फीमेल दीवा को लाना और उनको मैनेज करना. इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. इट्स भाई उनकी रिक्वायरमेंट सबको. और दे डोंट वांट टू शेयर द कास्ट टुगेदर. दे डोंट वांट टू वॉक टुगेदर. दे डोंट वांट टू ईट द सेम फूड टुगेदर. उनका एक को ये खाना है, उनको दूसरे को दूसरा सबके खाना है. अलग अलग टाइमिंग्स थे. हाँ. तो Exactly. विच इज देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. वी चोज टू ब्रिंग देम टुगेदर Nice. और फिर मैनेज करना. तो इट्स अ थिंग. बट अगले नेक्स्ट 5 years वी हैव बिग न्यूज कमिंग. बहुत tuned. कुछ बड़ा करेंगे हाँ. फॉर श्योर. स्टे ट्यून.
और आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप 100%। सबका ब्लेसिंग और मोटिवेशन चाहिए प्लीज, सबका प्यार चाहिए, नो है ना, डाउट हम सबका प्यार चाहिए और हम बहुत कुछ करेंगे। WA को हमको मैप पे लाना है, दैट इज आवर गोल, दैट इज आवर Yes. ब्रदर सिस्टर्स गोल टू ब्रिंग WA। जो लोग कहते हैं ना, अच्छा ऑस्ट्रेलिया, अच्छा मेलबर्न सिडनी जा रहे हो, पर्थ कोई बोलता ही नहीं है, पर्थ तो अब ये लोग scene बोलना बनेगा। चाहेंगे कि पर पर्थ जा रहे हो। आपको एक बात पता है, आप अभी हम ऑफिशियली पहला कमर्शियल हिंदी पॉडकास्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया का शूट कर रहे हैं। एक्चुअली यस, दैट्स ट्रू। अगर ये बात Amazing, अगर किसी see? ने नहीं पता है तो ये तो- पहला कमर्शियल That's true. पहला हिंदी पॉडकास्ट है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में। यस, देखो, तो यहाँ See, से तो amazing. हिस्ट्री शुरू हुई है। सत्य so the बच्चा। history begins। हाँ एग्जैक्टली। 100%। एंड द सेम थिंग, अब हमको आप घड़ी घड़ी देखोगे, हाँ बार बार देखोगे, अब तो ये स्टूडियो तो दिखेगा दिखेगा। अच्छे से दिखेगा सब। हाँ, पर थोड़ी एक फ्लाइट लेनी पड़ेगी बस एक। हाँ नहीं एवरीथिंग, आई मीन दैट्स व्हाट माय ब्रांड स्टैंड्स फॉर कि इवेंट मैनेजमेंट भी एक साइंस है, लोग सीख सकते हैं अगर किसी को इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि अगर मैं न्यू स्टार्टर हूँ इन फील्ड में, लेट्स से एनीवन इज देयर इन abroad or in India, if they want to start a event, what's the anatomy, like how do you do event का पूरा कैसे करता हूँ, मतलब माइक्रो लेवल से लेके मुझे समझना है ये कि how event should be managed, क्योंकि उसमें गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, हाँ जी। फिर बहुत कुछ। लोकेशन, साउंड, XYZ whatever it is, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन इवेंट। बट लेट्स मेक इट सिंपल। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेट्स से रवि गुप्ता भाई आ रहे हैं, तो जी। उनके बारे में बात कर लेते हैं एक एग्जांपल Sure. लेके। लेट्स डू दैट। डोंट गिव मी अ रियल फिगर, बट मुझे ये बताओ कि क्या होता है, पूरा साइंस कैसे होता है, क्योंकि आई वांट टू नो द लॉजिक, क्योंकि मुझे भी लगता है कि सब बड़े हो सकते हैं ना। तो Yeah. कोई Of course, आई थिंक मुझे ये जानना है कि लाइक ऐसे अगर मुझे किसको अप्रोच करना है, किसी आर्टिस्ट को लाना है, तो फिर क्या होगा, फ्लाइट टिकट किस पे होती है, टेंट्रम्स कैसे हैंडल होते हैं, वो जी, तो जी, मतलब रन टाइम ही होता है, बट हाउ यू अर्न आफ्टर ऑफ दिस एज वेल। गुजराती तो Sure. हो, मतलब earn तो कुछ तो हो ही गया। नहीं, ऑफ कोर्स वुड हाँ। लव टू लेट यू नो। तो सबसे पहले यही डिसाइड होता है कि आर्टिस्ट कौन सा आ रहा है। अब जैसे कि आपने बोला कि रवि गुप्ता जी के बारे में बात करते हैं, करेक्ट। तो अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते हैं, रवि गुप्ता जी आ रहे हैं, हम्म, हमने तो किसी से ये शो लिया है यहाँ पे, हम्म, बट इफ वी आर द नेचुरल प्रमोटर्स, तो हम एक बल्क डील करते हैं हमारे आर्टिस्ट के साथ। उनका जो एक बल्क अमाउंट होता है, पहले वो पूरा एडवांस उनको चला जाता है, उसके बाद एक शॉर्ट आउट वीडियो और एक पोस्टर लॉन्च होता है। नहीं तो फिर रीच आउट कैसे करें? आर्टिस्ट को रीच आउट कैसे करते हाँ। हैं? सो आज की डेट में रीच आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। DM हाँ, इट्स वेरी इजी। या तो मैनेजर, मतलब आपका Yes. वो नेटवर्क में जाना है, वो इज इट या बैकएंड का कुछ होता है, या आप भी सोशल मीडिया से ही सर्च करते हो? सर जी, इंडस्ट्री में अब इतने साल हो गए हैं, तो हाँ। रेफरेंस के तौर पे अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो और अगर कोई एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, देखिए आज की डेट में इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पे एक ऑप्शन आता है कि ईमेल या कॉन्टैक्ट, करेक्ट। वहां पे क्लिक करके आप अपना प्रपोजल उन्हें ईमेल के माध्यम से या तो फोन करके डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा ये प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं ये चीज इस शहर में इस जगह पे इस तौर पे करना चाहता हूँ। ओके। तो दैट्स अ वेरी बेसिक वे टू स्टार्ट। अब जैसे कि अगर आपको कुछ भी खाना बनाना है, लाइक मैगी बनाना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। यस। कि पहले आपको कहाँ से दुकान से मिलेगा, फिर दुकान से घर में आएगा तो वो कैसे गैस चलेगा, फिर चूल्हा कैसे होगा, फिर क्या होगा, XYZ, तो बन के आखिरी प्रोडक्ट क्या। तो सेम इट गोज विद दिस एज वेल कि आपने सबसे पहले आर्टिस्ट को लॉकअप कर लिया एक फीस देके, उसके बाद फिर जब आप पोस्टर डालते हो आपके पास में इंक्वायरीज आती है, और अगर आपने जो कमिट किया उनको कि सर लेट्स कमिट विद 2 cities, सो एक ही सिटी से अगर होता है और दूसरी सिटी से नहीं आता है तो आप खुद भी कर सकते हो। नहीं तो वैसे तो ऐसा होता है कि मैक्सिमम शो हमारे चले ही जाते हैं, चलिए। करेक्ट। दिख जाता है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, अपनी हाँ, बात करता हूँ। हाँ नहीं हाँ जी। सही है। तो उस वे से क्या होता है सर जी कि आप नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाते हो उन्हें आप ये चीज़ बताते हो कि सर जी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इस जगह पे आपके सारे शोज फाइनल हो गए, लेट्स फाइल अप योर वीज़ा हाँ। प्रोसेस। तो फिर वीज़ा प्रोसेस पे हम डालते हैं सारी चीज़ें, वी टेक द माइग्रेशन पार्टनर्स ऑन बोर्ड, उन्हें भी हम पब्लिसिटी देते हैं, वो भी हमारी म्यूचुअल तरीके से बार्टर सिस्टम हेल्प नहीं, करते नहीं, हैं। वो तो है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि जैसे ही उनका वीज़ा आता है तो उनकी बची हुई जो फीसें होती हैं आर्टिस्ट को वो हम पे आउट करते हैं। फिर दूसरे अदर सिटी से हम भी और पैसे लेते हैं, वी ऑल्सो टेक द मनी कि गाइस अब हमें भी आगे एडवांस देना है और हमें भी अब फ्लाइट की टिकट्स बुक करनी है, देन वी टेक द फ्लाइट पार्टनर्स ऑन बोर्ड। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन।
इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन। क्या होता है कि हम एक फ्लाइट पार्टनर को अप्रोच करते हैं ना, तो बोलते हैं कि सर आप 2 जगह और पूछ लो, हाँ। अगर आपको उसने मेरे से कम कोट दिया ना तो आई बीट दिस तो कोट। ये डायरेक्ट एयरलाइन होती है या फ्लाइट नहीं, बुकिंग फ्लाइट एजेंसीज? एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स, ओके ओके Yeah. ओके। अब जैसे कि XYZ, हाँ 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 ओके। जैसे कि आप मानिए कि XYZ एक फ्लाइट ने एक हाँ अपना समझ खोल गया लिया मैं। हाँ और प्राइवेट फिर वो एजेंट्स। हाँ प्राइवेट एजेंट्स एग्जैक्टली। Right. तो और डिपेंड्स, सम एज अ स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं। हाँ कोई जी। कोई बोल देता है कि भाई चलो उनका फेवरेट आर्टिस्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, Yeah. वो उनका बहुत बड़ा फैन है, तो बोल देते हैं कि भाई डोमेस्टिक जो इंटरनल आप जाओगे, पर्थ टू मेलबर्न, मेलबर्न टू सिडनी, सिडनी टू पर्थ, वो मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। आप इंटरनेशनल का जो होता है मैं आपको डिस्काउंट पे अच्छे से प्राइस करवाता हूँ, लेकिन जो डोमेस्टिक है वो मेरे तरफ से है, तो उनका लोगो लग जाता है कि एज अ ट्रैवल सपोर्टर करके, फ्लाइट सपोर्टर ऐसे, तो उनका वो स्पॉन्सर भी हो गए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग कि आप कैसे उन्हें मार्केट करके हम्म। दे रहे हो, और एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ हम आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुले पूरी मीडिया, पूरी जनता, पूरे समाज के सामने बोल सकता हूँ, आई एम द फेस हु हैज चेंज्ड द स्ट्रैटेजी ऑफ इवेंट्स इन द मार्केटिंग। मैंने उन पूरे ऑस्ट्रेलिया के देशवासियों को, देसी भाइयों बहनों को ये चीज मैंने समझा दी, सिखा दी और बता दी कि भाई एक पोस्टर डाल के और शॉर्ट आउट वीडियो डाल के आपका काम खत्म नहीं होता। ये आपने स्टार्ट किया है? Yes, I started this. अच्छा। I started this revolution. He started the videos Yes, and from Villain Night with a Diva. जब मैंने अपना कमबैक किया, और उसके बाद उसमें मैंने ये चीज बताई कि भाई एक ऑर्गेनाइजर हो आप एक पूरे ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उतने बड़े आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपसे पोस्टर डाल के यूं खत्म करके चीजें नहीं फेंक सकते हो। करेक्ट करेक्ट। या एक उनका वीडियो डाल दिया, चलो भाई हो गया, नहीं, मार्केट देम, उनको वो हाइप दो, उनको वो प्रॉपर चीजें बताओ कि इवेंट में हो क्या रहा है, और वो चीज आप कैसे बताओगे? अपने आप को लाके। करेक्ट। दैट्स व्हाई अगर उनमें कला नहीं होती है तो दे गोज टू सम आरजेस, लाइक रेडियोस के पास जाते हैं, दे गो टू द मीडिया कंपनी, तो वो उनकी मदद करते हैं। बट वी आर द मीडिया इटसेल्फ, वी आर इन द स्टेज नाउ। पर उसके पहले तो हम एक इंडिविजुअल्स ही थे, जैसे इप्सा भावसर जी, माय सिस्टर, वैसे प्रतीक गांधी, हम एक पहले इंडिविजुअल्स थे। तो हमने वो चीज बताई उस समय, इंडस एज हमने नहीं लिया था, हमने वो चीज उस समय बताई कि भाई इसको इस तरीके से भी प्रमोट किया जा सकता है। अमेजिंग लोकेशंस, रूफ टॉप्स, एकदम एक्सोटिक लोकेशंस पर जाके यू कैन प्रमोट कि किस तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद एडिटर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑफ कोर्स। द वे यू प्रवोक इट, लाइक अगर आपका हाथ ये जा रहा है तो वहां से पोस्टर निकलते हुए सीधे 3D वे में एकदम ऑडियंस की तरफ पड़े। सो सारी चीजें मिलके एज अ टीम वर्क में वो चीज लाई कि मार्केटिंग की सेंस को चेंज किया। नाइस। दैट्स व्हाई दीदी ने जब आपको बोला कि जब ये इंडस एज की बात आ रही थी, वी वुड बी द फर्स्ट एवर डिजिटल 3D न्यूज़पेपर्स, वाओ, जो कि हम लेके आ रहे हैं। ये तो एंड है। क्या, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, कि अब क्या हुआ, फ्लाइट टिकट्स बुक हो गई, अब आर्टिस्ट ने अपने शॉर्ट आउट वीडियो सारे सिटीज के लिए दे दिए। करेक्ट। अब उनसे हो गया सारा प्रमोशन स्टार्ट्स। और फिर जैसे कि अब हमारे टिकटिंग लिंक पार्टनर्स होते हैं, कुछ लोग अपनी खुद की वेबसाइट से करना प्रेफर करते हैं, तो कुछ लोग प्रीमियर टिकट्स, ड्राई टिकट्स, ये दो काफी मशहूर हैं यहाँ पे। जी। नो ऑफेंस टू एनी अदर टिकटिंग पार्टनर्स इन ऑस्ट्रेलिया, वी लव यू ऑल, बट हाँ, दो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये दो काफी मशहूर हैं अभी। तो दे लव टू प्रमोट इट फ्रॉम दैट साइड। एंड उसके बाद में जैसे ही टिकट्स बिकना चालू होती हैं, फिर हम प्रमोट करना उन्हें वो चालू करते हैं। फिर जितने स्पॉन्सर्स आते हैं, हम मेक श्योर करते हैं एक नई क्रिएटिविटी के साथ उनको एक नए जरिया दें कि लोगों तक उनकी एक्चुअल रीच पहुंचे। हमारा ये मतलब नहीं होता कि सर जी आर्टिस्ट से मिला देंगे, खाना खिला देंगे, ये कर देंगे, ना। एक्चुअल बिजनेस को बिजनेस की तरह उनको ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगेन नो ऑफेंस विद एनी आर्टिस्ट, वी लव यू ऑल। आर्टिस्ट आते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं, लेकिन हम सभी भाइयों को और बहनों को हमें यहाँ रहना है। करेक्ट। ये हमारा हुड है। हाँ सही है। एग्जैक्टली, हम सब मिलके करते हैं, तब जाके आर्टिस्ट भी आ पाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट अलग है, अगर इंडिया में कर रहे हो और यहाँ पे कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट आई गेस। एब्सोल्युटली। और इट्स डिफिकल्ट आई गेस। दावत भाई, यहाँ पे हर एक की वैल्यू वही है। आप अगर $25 कमा रहे हो ना, तो या तो मैं 26 कमा रहा हूँ या आप 27 कमा रहे हो, $1-2 का अंतर है। हाँ जी। उससे ज्यादा किसी की कोई कैपेबिलिटीज नहीं है। सब अमीर है। करेक्ट। हाँ, सब अमीर है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि साईं बाबा भी बोलते हैं सबका मालिक एक है। हाँ। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज सिखाई है, हाँ जी, कि भाई एवरीवन इज वन। हाँ, मुझे सबके भी बहुत सब सिखा एक दी। हाँ, पापा की बड़ी वो वर्ड तो हमारा आज पॉडकास्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द डे। पापा की परी। Oh my God, I'm gonna tease you from that. अभी मैं ये दिखाऊंगी, यू गोना टीज मी, फिर मैं रोऊंगी। Oh my God, पापा की परी gonna cry. नहीं, but we are proud whatever you guys doing and whatever Thank you you. will do for sure. Thank you. We're there
ऑफ कोर्स ये मीडिया पार्टनर पॉडकास्ट भी पहले बार ही हो रहा है ऐसा कोई हाँ जी। पॉडकास्ट भी, तो बस यही है. थैंक यू सो मच फॉर योर You're टाइम. most थैंक यू welcome, सो थैंक यू मच. सो मच. मोस्ट वेलकम. मैं जाने से पहले एक बार और सबको ये कहना चाहूँगी, हमारे रवि गुप्ता जो हमने Yes. अनाउंस किया है आज, दैवत इज ऑल्सो इन एसोसिएशन पार्टनर द स्वीट अप शो, थैंक यू फॉर Thank you. स्पॉन्सरिंग. और Thanks a lot. and Thank he is an amazing help for all our future other events जिसको हम धड़ाके से बोल भी नहीं पाए हैं, जो हम Yes. जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे. और दैवत ही वो बोलेगा. He बोल- will start with all those things. श्योर पक्का. So ना? sweet. So yes, with all the support, him again from everyone and from the whole Perth, thank you so much for supporting us. थैंक यू सो मच always. फॉर सपोर्टिंग अस. आप लोग का प्यार है तभी ये पीडीआर और इप्सा भावसर का है यहाँ पे. आप सब लोग के प्यार से ही थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्यार देते रहें और ऐसे ही दुलार देते रहें. हम इसी तरीके से मेक श्योर करेंगे कि पर्थ को सबसे टॉप पे मैप पे लेके आएंगे. नो ऑफेंस विद मेलबर्न एंड सिडनी, यू गाइस आर अमेजिंग, बट पर्थ इज कमिंग इन द मैप नाउ. ये अब हमारा घर है. हमारा hood है. Exactly. और ये hood It's a वाली बात hometown. Exactly. Thank you so much. मोस्ट वेलकम. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank Jai you. Shri Thank you. Krishna. Thank you. Perfect.